आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होने वाली है। इस एक सिंगल वीडियो के अंदर से भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का पूरा पेपर आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली और जो ये सारी के सारे नोट्स है ये रीड कर लिए, उसके बाद भाई आप इस पूरे पेपर के अंदर ना एकदम धूम मचा दोगे, पूरा का पूरा पेपर करके आओगे। जितने मार्क्स का पेपर आएगा उतने मार्क्स का पेपर करके आओगे और फुल नंबर लेकर आओगे, ठीक है ना। देखो, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर आपको सारी नोट्स चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को 2 फ्रेंड के पास शेयर करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में टाइप करना है नोट्स। तो मैं आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होने वाली है। मैं आपको अपने चैनल पर सारी वही वीडियो कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंदर भी वही सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। पूरा का पूरा पेपर इसी एक सिंगल वीडियो से आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एक सिंगल वीडियो को फॉलो करने के बाद आपको किसी और सोर्स को फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। इस वीडियो को देखो, नोट्स रीड करो, बस खत्म कहानी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा भक्ति का अर्थ और अवधारणा तथा भक्ति के विभिन्न संप्रदाय को बताना है, ठीक है ना। पहले हम समझेंगे भक्ति का अर्थ क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में बताओ। देखो, भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रार्थना करना, है ना, उनकी सेवा करना, यही तो होता है। देखो, भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम रखना, ठीक है ना। हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, ठीक है ना, और भगवान के प्रति क्या है, विश्वास रख रहे हैं और अपने अंदर पूर्ण समर्पण की भावना ला रहे हैं कि अगर भगवान हमसे कुछ मांगेंगे तो हम मतलब पूर्ण समर्पण की भावना अपने अंदर जागरूक कर रहे हैं, यही भक्ति होता है। और देखो, जो हमारी संस्कृति है ना, जो भारत की संस्कृति है, उसके अंदर भक्ति का तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना उसे भक्ति से ही जोड़ा जाता है। तो भारतीय संस्कृति में भक्ति का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, ठीक है ना, और अपनी आत्म में शांति प्राप्त करता है तथा मोक्ष की क्या है, मोक्ष के द्वार पर जाता है, ठीक है ना। देखो, हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कहें। देखो, पहले पढ़ते हैं यहाँ से भूमिका। देखो, भारतीय संस्कृति भक्ति परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास का अद्भुत संबंध स्थापित होता है। मध्यकाल से भक्ति आंदोलन ने जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड और आडंबरों का विरोध किया है, करते हुए भक्ति को जन जन तक पहुँचाया है और समाज में मानवता, समानता और प्रेम के मूल्यों की स्थापना करी है। देखो, हमारा जो मध्यकाल है उसे भक्ति काल भी कहा जाता है और भक्ति काल में बहुत सारी घटना घटी, जिससे क्या है, भक्ति को एक अलग पहचान मिली, ठीक है ना। हम इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो, भक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। देखो, भक्ति शब्द ना संस्कृत की भज धातु से बना है। किससे? भज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रेम करना, श्रद्धा रखना और ईश्वर की उपासना करना, ठीक है ना, भगवान ईश्वर की पूजा करना। समान अर्थ में अगर भक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना होती है। अगर हम समान भाषा में भक्ति का अर्थ समझें तो उसका मतलब है कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, यही भक्ति है। और देखो, भगवद गीता में भक्ति को ईश्वर के प्रति सरल और सर्वोत्तम मार्ग बताया है, ठीक है। आप समझेंगे भक्ति की अवधारणा। देखो, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। एक बात और, अगर मुझसे कुछ वर्ड अगर प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो यार उसके लिए दिल से सॉरी, कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। देखो, अवधारणा समझते हैं। देखो, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह जीवन में प्रत्येक कृत्य में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। मतलब कि देखो, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो उसमें भगवान को ढूंढना ही भक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मंदिर गए हैं, हम धूप बत्ती जला रहे हैं, हम चराखी जला रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, भगवान की भजन गा रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना, या भगवा कपड़ा पहन के हम तिलक लगाकर माला जप कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का सीधा और सबसे आसान अर्थ यही है कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं, हम जीवन के जिस भी काम को कर रहे हैं उसके अंदर ईश्वर को ढूंढ लेना, यही भक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपकी भक्ति होनी चाहिए इस वीडियो को देखना। जितनी अच्छी तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, उतनी अच्छी तरीके से आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। मैं इस वीडियो को पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो भगवान की भक्ति वही है कि अपने जीवन के हर एक कार्य में भगवान की भक्ति ढूंढ लेना, ठीक है ना, ठीक है। उपस्थित को अनुभव करना कि हाँ, भगवान उपस्थित हैं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये सोच के इस वीडियो को बनाऊंगा ना तो वीडियो बहुत अच्छी बनाऊंगा मैं, ठीक है, अपना 100% दूंगा इसमें, ठीक है। अब देखो, भक्त अपने आराध्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखते हैं। देखो, जो भक्त होता है ना वो अपने आराध्य के प्रति, अपने भगवान के प्रति क्या है, निस्वार्थ प्रेम रखते हैं। उनके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है कि उनको कुछ अंदर से इच्छा हो कि मुझे भगवान ये देंगे तो मैं भक्ति करूँगा, कि मुझे फ्यूचर में ये चीज़ चाहिए तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, कि मुझे घर चाहिए भगवान। एक सच्चा भक्त वो होता है जो निस्वार्थ भाव से क्या है, भगवान की उपन्यास पूजा करता है और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, और वो स्वयं को क्या है, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। अब चलो समझते हैं हम भक्ति की कुछ प्रमुख विशेषता। देखो, पहली विशेषता क्या है, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखना। देखो, एक जो भक्त होता है ना वो ईश्वर के प्रति क्या है, अटूट श्रद्धा रखता है, ठीक है। अब देखो,
आत्मसमर्पण की भावना। एक जो भक्त होता है ना वो ईश्वर के प्रति क्या है, पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना रखता है, ठीक है ना। और देखो निष्काम प्रेम और सेवा करता है, जाति धर्म और वर्ग भेदभाव का विरोध करता है। देखो एक सच्चा धर्म भक्त जो होता है ना वो जाति ऊंच नीच धर्म इन सब का क्या विरोध करता है। अगर कोई समाज में अगर कोई ऐसी चीज़ें फैला रहा है कि ये ऊंची जाति है नीची जाति है, तो वो एक सच्चा भक्त इसकी विरोध करता है, ठीक है ना। और जाति पाति को वो नहीं मानता, और क्या है वो उसके अंदर मानवता करुणा और सम्मान का समर्थन करता है। और देखो वो आडंबर और कर्म कांडों से दूर रहता है। जो एक सच्चा भक्त होता है ना वो आडंबर और कर्म कांड से दूर रहता है। इन दोनों पॉइंट के बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, आडंबर कर्म कांड मतलब जो पुरानी नीति है ना, पुरानी परंपरा है जिसका कोई मतलब नहीं बैठता, उन सबको दूर करना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा के अंदर क्या होता था कि एक लड़की अगर एक किसी औरत का अगर जो पति था वो ख़त्म हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो उस औरत को भी उसकी चिता में जलाकर मार देते थे, मतलब कि उसके अंदर ही क्या है उसको जला देते थे। तो ऐसी आडंबरों का ऐसी नीतियों का क्या है, ऐसी परंपराओं का क्या है विरोध करना, यही एक सच्चे भक्त की क्या है पहचान होती है, विशेषता होती है। अब देखो भक्ति का मूल्य तत्व। देखो ईश्वर और प्रेम का समर्पण। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट से अच्छे से बताया। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना, मानवता और सम्मान करना, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, कर्म कांडों से मुक्त, और क्या है समर्पण और सेवा। ये जो फ्लो चार्ट है ना, देखो ये आपको अपने एग्जाम में बना कर आना है। और एक बात और आपको बता दूँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में कहता हूँ कि फ्लो चार्ट मस्ट है, आपको एग्जाम में बना कर आना है। कि देखो फ्लो चार्ट बनाने से पता लगता है टीचर को, एग्जामिनर को, कि आपको ना इस क्वेश्चन की प्रॉपर, इस आंसर की प्रॉपर नॉलेज है, साथ में आप अपना आंसर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हो, और इससे आपकी आंसर की लेंथ भी बढ़ती है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको फ्लो चार्ट मस्ट है, आपको बनाकर ही आना है एग्जाम में, ठीक है। चलो यहाँ से खत्म होता है। अब हम आते हैं भक्ति परंपरा का मानव मूल्य में योगदान। भक्ति परंपरा का मानव मूल्य में क्या योगदान रहा, मानव को नैतिक शिक्षा देने में क्या योगदान रहा है भक्ति का, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। नैतिक शिक्षा तो आप जानते हो ना। बस देखो पहला है प्रेम भाईचारा और सद्भाव की भावना। देखो भक्ति जो है ना वो इंसान के अंदर प्रेम की और भाईचारे की और सद्भाव की भावना जगाता है। दूसरा है सामाजिक समानता और जाति विरोध। जो भक्ति है ना वो समाज में असमानता को दूर करता है, समानता लाता है और असमानता को दूर करता है। जैसे ऊंच नीच, काला गोरा, ये सब रंग भेद, ठीक है ना, अच्छी ऊंची जाति नीची जाति, इन सबका क्या विरोध करता है, छुआछूत का विरोध करता है। फिर है करुणा दया और सेवा का विकास। जो भक्ति होती है ना, भक्ति के इंसान के अंदर करुणा दया और सेवा का विकास करती है। फिर है धार्मिक, हाँ, फिर है एकता का प्रसार करती है। क्या करती है भक्ति, एकता का प्रसार करती है। और नैतिक जीवन, सदाचार और अनुशासन की प्रेरणा देती है भक्ति। और मानवता को सर्वोच्च मूल्य और रूपों का प्रतिष्ठा करना होता है। जो भक्ति है ना मानव के अंदर सर्वोच्च मूल्य लाती है, ठीक है। अब देखो भक्ति के विभिन्न संप्रदाय। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भक्ति के विभिन्न संप्रदाय पूछे। देखो इसके अंदर पहला आता है रामनंदी संप्रदाय। इसमें भगवान श्री राम, देखो इसके अंदर क्या था, इसे हम राम भक्ति संप्रदाय भी कह सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, भगवान राम की क्या है भगवान राम की क्या है उपासना की जाती है। संप्रदाय के अंदर क्या है भगवान श्री राम की क्या है उपासना करी जाती है, उनकी पूजा करी जाती है। और इसके जो मुख्य संत थे ना वो थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी पे भी सेपरेट क्वेश्चन आता है। फिर क्या है इसके अंदर जो हमारे श्री राम थे उनकी मर्यादा, धर्म और सदाचार जीवन पे बल दिया जाता है, ठीक है ना। उनके मर्यादा के बारे में बताया जाता है। देखो इसमें भगवान श्री राम को आराध्य माना जाता है, ठीक है ना। इस संप्रदाय में जाति पाति का विरोध किया जाता है। देखो एक बात और, जितने भी संप्रदाय है ना आप उसमें एक चीज़ कॉमन लिख सकते हो कि इसके अंदर जाति पाति का विरोध करा जाता है, ठीक है ना। क्या है कि अगर आप काफ़ी बार एग्जाम में भूल जाते हो कि क्या पॉइंट लिखे, तो देखो हर एक संप्रदाय के अंदर, यहाँ तक कि हर एक कवि, अगर आप किसी कवि के बारे में लिखोगे ना, किसी भी कवि के बारे में लिखो, किसी भी कवि के बारे में और किसी भी संप्रदाय के बारे में, तो उसमें आप ये पॉइंट जोड़ सकते हो कि जाति पाति का विरोध करना, आडंबरों को दूर करना, ठीक है ना। ये कॉमन पॉइंट होगा हर किसी के अंदर। बाकी आप आगे ये नोट्स को रीड करना, पता लगेगा आपको वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और देखो जो प्रमुख संत थे वो हमारे कवि थे, रैदास थे, ठीक है ना। ये सब हमारी क्या प्रमुख कविता। देखो राम नाम और भक्ति का क्या है इसमें विशेष बल दिया जाता है, ठीक है ना, हमारी राम भक्ति परंपरा संप्रदाय में, ठीक है। दूसरा हमारा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का क्या है, ये जो वल्लभ संप्रदाय है ना ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। और इसके प्रमुख संत हमारे सूरदास, ये और मीराबाई ये रही हैं। देखो इसमें क्या है प्रेम, समर्पण और मधुमेह भाव पर जोर दिया जाता है। देखो इसमें क्या है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पे क्या है उपन्यास क्या उपासना की जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है ना उस पर उपासना की जाती है, ठीक है ना। ईश्वर की कृपा और मुक्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। और सेवा, ठीक है ना, इसके अंदर सेवा भाव और स्नेह और भोग रोग इस संप्रदाय की विशेषता है, ठीक है ना। इसके जो मुख्य केंद्र हैं ये हम ऐसे पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देखो हमारा थर्ड आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। देखो इसके अंदर हमारे जो श्री राधा जी है ना उनकी
भक्ति करी जाती है, उनकी उपासना करी जाती है। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें हमारी जो श्री राधा रानी है ना, इसमें श्री राधा जी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है ना, इसमें श्री राधा रानी को भक्ति करी जाती है और माना जाता है कि अगर हम श्री राधा रानी जी की भक्ति करेंगे तो जो श्री कृष्ण है ना, हम उनके चरणों में भी जगह पा लेंगे। पर हमें सबसे पहले क्या है, इसमें एक ही माना जाता है कि हमें श्री राधा रानी जी की भक्ति करनी है। अगर हम उनके चरणों में अगर जगह पा लेंगे तो हमें श्री कृष्ण के चरणों में ऑटोमेटिकली क्या है, जगह मिल जाएगी। ठीक है ना, देखो इसमें श्री राधा जी को सर्वोच्च स्थान माना जाता है और राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इसमें श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की क्या है, भक्ति के सर्वोच्च प्रेम माना जाता है। और देखो जो श्री राधा रानी जी की कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति संभव है। देखो इसमें माना जाता है कि अगर हम श्री राधा रानी जी की कृपा पालेंगे तो हमको ऑटोमेटिक ही श्री कृष्ण जी की कृपा मिल जाएगी। ठीक है ना, और श्री राधा नाम और मधुरी भाव को क्या है, इस संप्रदाय की विशेषता है। इस विशेषता में श्री राधा रानी जी का नाम लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो हेत हरिवंश 16वीं शताब्दी, अगर आप चाहो तो ये वल्लभ संप्रदाय 1479 से लेकर 1531 तक चला था और ये 16वीं शताब्दी तक चलता। अगर आपको ये डेट याद करनी है तो आप ये डेट याद कर लो, नहीं तो आप मेन इसके इस संप्रदाय के नाम याद कर लेना। ठीक है ना, इसमें देखो प्रमुख केंद्र इसका वृंदावन रहा है। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के अंदर क्या है, भगवान को अपना सखा मान के भक्ति करी जाती है इसके अंदर। ठीक है ना, क्या है, भगवान को क्या माना जाता है, अपना सखा माना जाता है। देखो इस पे भक्त स्वयं को श्री राधा जी का क्या है, सखी मानकर राधा श्री कृष्ण की सेवा भक्ति करता है। ठीक है ना, वो भगवान को अपना सखा मानता है। ठीक है ना, इस संप्रदाय के अंदर इसमें मधुरी भाव होता है, सखा भाव होता है, मधुरी भाव और सखा भाव मतलब दोस्ती जैसा भाव। ठीक है ना, इस संप्रदाय की विशेषता है। इस संप्रदाय की विशेषता क्या है, मधुरी भाव और सखा भाव। ठीक है ना, इसमें संगीत कीर्तन और राग रागनी के मधुर के माध्यम से क्या भक्ति करी जाती है। इसमें प्रमुख केंद्र कौन थे, तानसेन थे। ठीक है ना, और उसका जो मुख्य केंद्र है वो भी क्या है, वृंदावन रहा है। ठीक है ना, अब हम 5वां पढ़ेंगे निष्वाकर संप्रदाय। ये संप्रदाय 11वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा था। इसमें क्या था, श्री राधा कृष्ण के संयुक्त उपासना की। इसमें देखो इस संप्रदाय के अंदर ना श्री राधा रानी और कृष्ण जी की दोनों की संयुक्त उपासना करी जाती है, भक्ति करी जाती है, दोनों को एक ही माना जाता है। ठीक है ना, इसके जो भक्ति के जो प्रमुख रूप है वो थे हमारे रागतक भक्ति। ठीक है ना, प्रमुख केंद्र इसका राजस्थान और वृंदावन रहा है। अब हमारा आ गया गौणी संप्रदाय। देखो इसमें क्या है, इसमें कृष्ण प्रेम और सकीर्तन और नाम स्मरण पर विशेष बल दे रहता है। इसमें हरे कृष्णा, देखो जो एक महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रसार करा जाता है। ज्ञान से अधिक प्रेम और भक्ति का महत्व है। और इसमें जो प्रेम हमारे जो प्रमुख जो हमारे क्या हैं, इसके अंदर जो कवि रहे हैं वो हमारे चैतन्य चरितामृत हैं। और देखो उसका जो प्रमुख केंद्र है वो वृंदावन है। ठीक है ना, अब देखो और भी हमारे भक्ति के संप्रदाय होते हैं, जैसे सगुण भक्ति। इसमें क्या है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। जो हमारे सगुण भक्ति संप्रदाय है ना, इसके अंदर वो मानता है कि भगवान की जो भक्ति है ना, भगवान का क्या है, कोई भी क्या है, सगुण भक्ति संप्रदाय में क्या होता है, ईश्वर को ना एक साकार रूप माना जाता है। और एक होता है हमारा निर्गुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अंदर क्या वो मानता है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है। आगे हम आराम से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, बाकी देखो ये 6 थे भक्ति के विभिन्न संप्रदाय, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, भक्ति का सार है प्रेम, समर्पण और सेवा और सम्मान करना। और इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति मानवता की सेवा। क्या है, ईश्वर के प्रति मानवता की सेवा। अगर किसी के अंदर मानवता ही नहीं होगी तो वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, वो दूसरों के क्या है, दूसरों के प्रति अगर वो समर्पण का भाव नहीं रखेगा, उसके अंदर करुणा नहीं होगी दूसरों के लिए, तो क्या वो भक्ति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। भक्ति का महत्व क्या होता है, समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना। भक्ति का जो महत्व है ना वो क्या है, समाज में समानता और भाईचारे की क्या है, भावना को बढ़ाना, धार्मिक कटारता को कमी करना और मानव मूल्य जैसे प्रेम, दया और करुणा और सही पूर्णता का क्या है, विकास करना। ठीक है ना, कह सकते हैं हम, देखो भारतीय भक्ति परंपरा, देखो जो भारतीय भक्ति संस्कृति है ना कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परंपरा भक्ति है। इसमें विभिन्न संप्रदाय को समाज में प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया है। भक्ति केवल ईश्वर की आराधना नहीं है बल्कि मानव मूल्य को अपनाने का क्या है, मानव मूल्य को अपनाने का एक रास्ता भी है। ठीक है ना, कि हम किस तरह जो मानव मूल्य है उसे अपना सकते हैं। देखो निष्कर्ष है, कैलकुलेशन जो हमने पढ़ा वही है, आप यहाँ से रीड कर लेना। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ो, फिर मैं आपको बता दूँ सेकंड क्वेश्चन में है क्या। देखो क्वेश्चन
क्या बोल रहा है, भारतीय संस्कृति एकता में भक्ति के महत्व को बताना। जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, उसमें भक्ति का क्या महत्व है, ठीक है ना। अथवा भक्ति काव्य पूरे भारत को जोड़ने का माध्यम बना। क्या आप इससे सहमत है? हमारी भक्ति को हमारे कवियों ने ना पूरी भारत से जोड़ा। क्या इससे हम सहमत है? बिल्कुल सहमत है। हमारी मध्यकाल के अंदर, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, उस समय जो हमारे जो कवि थे, उन सब ने ना भारत देश के अलग अलग कोने से जो कवि यहाँ रहते थे ना, वहाँ से उन्होंने भक्ति को जोड़ना स्टार्ट करा था, ठीक है ना। पूरे देश में, पूरे भारत देश में क्या भक्ति को फैलाया था। देखो भक्ति जो हमारा भारत देश है वो उसके वो विविधताओं वाला देश है। विविधताओं वाला देश का मतलब है इसके अंदर अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, अलग धर्म वाले लोग रहते हैं, अलग जाति वाले लोग रहते हैं, अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं। इन सब के बीच में भक्ति को फैलाना, इन सब का काम हमारे क्या है, कवियों ने करा था, ठीक है ना। अलग अलग भाषाओं से, धर्म से, जाति से, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से उठकर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता एकता में विविधता है। मतलब कि अलग अलग होकर भी एक रहना, यही क्या है, भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता है भक्ति की। यहाँ अनेक धर्म, भाषा और जाति परंपरा होते हुए भी एक सूत्र में बांधे रहे हैं। जो भक्ति है ना, यह भक्ति ने क्या है, अलग अलग भाषा, जाति और परंपरा होते हुए भी क्या, सबको एक सूत्र में बांधा है ना। इस एकता को बनाए रखने के लिए भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की अहम भूमिका रही है। भक्ति ने न केवल ईश्वर से जुड़ा, देखो भक्ति ने न केवल ईश्वर से जुड़ा है बल्कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ा। देखो भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम भक्ति से भगवान से जुड़ते हैं, इसका मतलब ये भी कि हम एक मनुष्य से जुड़ता है, ठीक है ना। एक मनुष्य जुड़ने का मतलब है वो दूसरों की भावना समझता है, वो एक मनुष्य की दर्द समझता है, ठीक है। देखो भक्ति आंदोलन का उदय कब से हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ। देखो मध्यकाल में जब समाज जाति पाति और ऊंच नीच और पाखंड, आडंबरों और धार्मिक कटारों से बटा जा रहा था। देखो मध्यकाल में क्या था कि हमारे समाज के अंदर ना जाति पाति, ऊंच नीच और पाखंडों का ना बहुत ज़्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल पे ये सब चीज़ हो रही थी कि इसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा था, है ना। हर कोई जाति पाति, ऊंच नीच, पाखंड, आडंबर इन सबको फॉलो कर रहे थे। तो उस समय भाई हमारे कवियों ने देखा और वो उनको मतलब कि उन सबों ने ठाना कि भाई हम सब मिलकर इस चीज़ को दूर करेंगे। तो उन्होंने अपने 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 राज्यों से उठकर इस सबको दूर करा, ठीक है ना। देखो दक्षिण में अलवारा और नयनार संतों से प्रारंभ होकर यह आंदोलन उत्तर भारत तक पहुंचा। देखो दक्षिण से लेकर ना ये आंदोलन जो था ना वो उत्तर भारत के संतों तक पहुंचा, ठीक है ना। इसमें लोगों को कर्म कांडों से मुक्त कर सरल भक्ति का मार्ग दिखाया। देखो इस आंदोलन ने कहता लोगों को कर्म कांडों से दूर रहकर सरल भक्ति का क्या है, मार्ग दिखाया था। बताया कि भाई भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप भगवा कपड़े पहने हो, आप तिलक लगा रहे हो, ठीक है ना, आप माला जप कर रहे हो, ये सब दिखावा है, ये भक्ति नहीं है। ये सब बताया था हमारे कवियों ने। देखो भक्ति के माध्यम से एकता के आधार, देखो एक शुरुआत की भावना। देखो सभी संतों ने एक ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। सभी संतों ने मिलकर क्या कि एक ही ईश्वर है, उसी की भक्ति पे क्या है, बल दिया। फिर है जाति पाति का विरोध। सभी संतों ने क्या है, मिलकर जाति पाति का विरोध करा। उन्होंने क्या है, समाज के अंदर समानता लाई। सभी मनुष्य ईश्वर की ही संतान है, यह संदेश दिया। जितने भी हमारे कवि थे, संत थे, उनने कहा कि सभी जो मनुष्य है ना वो ईश्वर की संतान है। तो जाति पाति का विरोध करा। प्रेम और भाईचारा, उन्होंने सबके बीच में ना प्रेम और भाईचारा लाया, उन्हें एकता की भावना लाई, ठीक है ना। फिर है स्थानीय भाषा की रचना। अब देखो जितने हमारे कवि थे ना, उन्होंने अपने जितने भी उपन्यास, साहित्य, अपनी कथा, लोकगीत ये सब लिखे ना, उन्होंने वो सारे स्थानीय भाषा में, मतलब कि लोक भाषा में लिखे थे, ठीक है ना, क्षेत्रीय भाषा में लिखे थे। जिससे क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इससे जो हमारे जो कवि की वाणी हो गई, हमारे जो उपन्यास, साहित्य, लोकगीत ये सब क्या है, अच्छे से लोगों को समझ में आने लगे। आप एक बात समझो, अगर हमको मान लो हमारी सरकार है, उसको कोई नोटिस निकालना है जो सबके लिए है। मान लो कोविड का समय था, जब जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने नोटिस निकाला था। उन्होंने कहा था कि हमको क्या है कि लॉकडाउन लगेगा पूरे देश में। अगर वो नोटिस जो थे ना वो एक अलग लैंग्वेज में निकालते तो क्या उससे सब लोग पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। इसीलिए क्या है, हमारे जो कवियों ने थे ना वो क्षेत्रीय भाषा में, मान लो अगर कोई कवि हमारा अगर वृंदावन में रह रहा है तो उन्होंने उसे अवधी भाषा में निकाला ताकि वहाँ के लोग भाषा समझ पाए। अगर कोई कवि जो है ना वो बिहार में रह रहा है ना, और बिहार के लोगों को जागरूक कर रहा है तो उसने भोजपुरी भाषा में निकाला ताकि लोग क्या है उसे अच्छे से पढ़ें और उस लोकगीत को पढ़ें, अपने साहित्य को पढ़ें और भक्ति के मार्ग पे चलें, ठीक है ना। तो क्या है, स्थानीय भाषा की रचना करी, जिससे भक्ति आंदोलन में बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर है मानवता और प्रेम। देखो मानव को ही ईश्वर का रूप मानकर उसकी सेवा और समर्पित करा। उन्होंने कहा कि मानव के अंदर ही भगवान बसते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भक्ति कवियों ने कैसे जोड़ा पूरे भारत को। देखो पहला है दक्षिण में। देखो दक्षिण से कौन सा, देखो दक्षिण भारत से हमारे जो अलवारा और जो
नयनार संत थे। अलवारा और नयनार संत थे, इन्होंने भक्ति की नींव रखी थी। इन्होंने क्या सबसे पहले, अगर आप पूछा गया एग्जाम के अंदर, और देखो आपको बताने भी, दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारे दो संत, एक अलवारा और एक नयनार संत थे। इन्होंने ही भक्ति की नींव रखी थी, ठीक है ना। इन्होंने भक्ति की नींव रखी थी और ईश्वर के प्रेम का संदेश दिया था। उसके बाद ही महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में कौन थे हमारे, एक मिनट, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन थे हमारे, नामदेव और हमारे कोराराम और एकनाथ। इन्होंने क्या है, अभंग रचनाओं के माध्यम से क्या समाज में समानता का संदेश दिया। फिर हमारा ये कर्नाटका में आया, ठीक है ना। कर्नाटका से स्टार्ट हुआ, फिर हमारे गुजरात में आया। गुजरात में क्या था हमारा, नरसिंह मेहता ने वैष्णव भक्ति और वैष्णव जनतो ताने किए, ठीक है ना। कहा कि एक वैष्णव, उन्होंने ताने मार के व्यंग कस के उन्होंने भक्ति आंदोलन का स्टार्ट करा था, ठीक है ना, कि एक वैष्णव जन कौन होता है, इसके बारे में। फिर हमारा उत्तर भारत में कहते हैं हमारे कबीर दास और गुरु नानक और मीराबाई और सूरदास तुलसीदास जी ने क्या अपना योगदान दिया। और हम खासकर आज इस वीडियो के अंदर हम इन सब कवियों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसके हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे, रैदास जी, गुरु नानक जी और मीराबाई और सूरदास और तुलसीदास, ये हमारे मेन कवि होने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। उन्होंने क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उस समय, जाति पाति का विरोध, है ना, प्रेम भक्ति, रामकृष्ण भक्ति और मानवता का प्रचार करता है इन भक्तियों ने। फिर हमारे पूर्वी भारत से कौन, हमारे चैतन्य महाप्रभु आए थे। कौन थे हमारे, आए थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। इन्होंने क्या है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर कृष्ण भक्ति पे दिया था। किस पे दिया था, कृष्ण भक्ति पे दिया था, ठीक है ना। और ये क्या है, एक मंत्र का जाप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है ना। चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब देखो भक्ति काव्य में एकता का माध्यम कैसे बना। देखो भक्ति काव्य एकता का माध्यम कैसे बना। पहला देखो, भक्ति कवियों ने संस्कृति के स्थान पर जनभाषा का प्रयोग किया। देखो जो हमारी भक्ति कवि थे ना, उन्होंने ना संस्कृति को छोड़कर क्या है, उन्होंने जनभाषा का प्रयोग करा। अगर उन्हें पता था अगर हम संस्कृति में अपने साहित्य लोकगीत लिखेंगे तो अब बहुत सारे लोग क्या है इससे नहीं जुड़ पाएंगे, तो उन्होंने जनभाषा का यूज़ करा। जो उस क्षेत्र में बोली जाती भाषा, उस भाषा का यूज़ करा, जिससे क्या है उनकी रचनाएं हर वर्ग और हर क्षेत्र तक क्या है लोगों तक पहुँची थी। फिर इनके पद, देखो इनके पद, भजन और कीर्तन गाँव-गाँव और नगर-नगर गाए जाने लगे, ठीक है ना। फिर है भक्ति काव्य। देखो भक्ति काव्य में साझा तत्व, प्रेम, करुणा, दया और समर्पण, सेवा और समानता ने पूरे देश को क्या है एक सेतु की तरह पिरोया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक क्या एक ही संदेश फैलाया कि ईश्वर, प्रेम, मानवता। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रेम करना है और मानवता ने भारतीय संस्कृति को अखंड बनाया, ठीक है ना। इन्होंने बस एक ही संदेश पहुँचाया कि एक ही ईश्वर है, हम ईश्वर की संतान है और मानवता ही सबसे बड़ी भक्ति है, ठीक है। इन्होंने ये संदेश पहुँचाया था। अब देखो क्या आप इससे सहमत हैं। देखो हाँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी ना, हाँ देखो, हाँ मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ, ठीक है ना, कि भक्ति काव्य पूरे भारत को जोड़ने का माध्यम बना। देखो इसने भाषा, क्षेत्र, जाति और पथ की सीमाओं को मिटाकर हृदय को जोड़ा। भक्ति कवियों ने संदेश आज भी हमें एक भक्ति का जो हमारी भक्ति कवि थे ना, उनके जो संदेश है ना, वो आज भी हमें एकता, शक्ति और संप्रदाय का मार्ग दिखाते हैं। इनसे भक्ति की संस्कृति और मूल्य भावना एकता की विविधता से जोड़ते हैं। अब देखो भक्ति की एकता पे प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, मानव मूल्य और भक्ति साहित्य आज भी लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखो सार काव्य आपको पढ़ लेना है, ये एग्जाम में लिखना चाहो तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब देखो निष्कर्ष है जो हमने कोई पढ़ा है उसको समराइज करके लिख रखा है, ठीक है ना। अब देखो हमारे अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है हमें। देखो यार, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप फटाफट से मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक को यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से आप जल्दी से जाओ, वीडियो को पोस्ट करो, सब्सक्राइब करो फटाफट से। चलो देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये जो हमने क्वेश्चन अभी पर पढ़ा है ना, सेम वही क्वेश्चन है। इसके अंदर और क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति एकता में भक्ति का महत्व और भक्ति काव्य पूरे भारत को कैसे जोड़ने का माध्यम है ना, वही दिखा रखा है। देखो यहाँ पे और अच्छे से फ्लोचार्ट ना रखें, आप यहाँ से अच्छे से रीड कर लेंगे। देखो जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करा, समानता और भाईचारे का संदेश दिया, है ना। लोक भाषा का प्रयोग करा उन्होंने। कवियों ने क्या करा, जाति पाति का विरोध करा था, उन्हें समानता और भाईचारे का संदेश दिया। कवियों ने क्या था, समानता और भाईचारे का विरोध करा, ठीक है ना। और लोक भाषा का प्रयोग करा, उन्होंने अपने साहित्यों में, अपने लोकगीतों में क्या लोक भाषा का प्रयोग करा ताकि जन जन तक पहुँच सके उनके संदेश। ईश्वर की एकता का संदेश दिया। देखो चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे निर्गुण हो, भक्ति ने एक ही परंपरा, सत्य और विभिन्न रूपों की उपासना की है, ठीक है ना, कि एक ही ईश्वर है। क्षेत्रीय सीमाओं का अंतिकरण और मानवता और नैतिक मूल्यों का क्या है प्रसार करा। अब देखो यहाँ पे देखो भक्ति काव्य पूरे भारत को जोड़ने का कैसे माध्यम बनी, यहाँ से आप पढ़ लेना ये, ठीक है ना।
उसका देखो यहाँ पर दे रखा है, एक अच्छा सा फ्लो चार्ट आपको बना के दे रखा है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो भक्ति काव्य अलग अलग क्षेत्र से कैसे, देखो यहाँ से पंजाब से हमारे गुरु नानक, हमारे वल्लभ शाह निकले, फिर हमारे राजस्थान से गुजरात से हमारी मीराबाई, है ना, ऋषि महनंत कृष्ण भक्ति प्रेम निकला, फिर हमारे महाराष्ट्र हमारे नामदेव, ठीक है ना, तुकाराम, ये सब हमें निकले। फिर दक्षिण भारत से हमारे अलवार, है ना, और कौन थे दक्षिण भारत से सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, दक्षिण भारत से हुई थी, यहाँ से हमारे अलवार और नयाना संत निकले, ठीक है। उनने क्या है प्रारंभ करा था भक्ति का। फिर हमारे बंगाल उड़ीसा से कौन, हमारे चैतन्य महाप्रभु निकले और हमारे जयदेव निकले, ठीक है ना। इन्हें प्रेम और नाम का जाप करा था और उन्होंने क्या है कृष्ण भक्ति पे जोर दिया था हमारे चैतन्य महाप्रभु ने। फिर हमारे उत्तर भारत से हमारे कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, जिन्होंने कृष्ण और राम भक्ति पे जोर दिया, साथ ही साथ उन्होंने मानव मूल्य पर भी जोर दिया था, ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ेंगे, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हमसे सहमत है, हमने ऊपर पढ़ दिया है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से भी रीड कर लेना, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है यहाँ पे जो दे रखा है आपको, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे हर बार पूछा जाता है, ठीक है। देखो हमें इसके अंदर डिस्कस करना है जो हमारे तिल्लुवर के भक्ति परंपरा पद में व्यक्त उनके जीवन आदर्शों का उल्लेख कीजिए। हमें सिंपल हमें तिल्लुवर जी की भक्ति परंपरा को समझना है और उनके पदों में, काव्यों में जीवन के आदर्शों का क्या महत्व था, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो पहला समझते, देखो जो तिल्लुवर जी थे ना, वो दक्षिण भारत के एक महान संत थे। क्या थे? एक महान संत और कवि थे। उनकी जो पारदर्शी रचना थी ना, जो उनकी बहुत ज़्यादा फेमस रचना थी, वो थी तिरुक्कलर। क्या थी? जगह लिखिए, तिरुकुरल, ठीक है ना। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही। तिरुकुरल उनकी क्या थी? सबसे प्रसिद्ध रचना थी, ठीक है ना, जिसके अंदर उन्होंने सत्य और नैतिकता पर बल दिया था, मानवता और करुणा का संदेश दिया था, ठीक है। समझ देखो, तिरुवल्लर तमिल भाषा के एक महान संत कवि थे, उनकी रचना तिरुकुल्लर भक्ति परंपरा और मानव धरोहर है, ठीक है ना। उनके पदों में जीवन के उच्च आदर्श, नैतिक मूल्य और सदाचार की क्या है प्रतिपादन मिलता है, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं यहाँ से भक्ति परंपरा, यहाँ से एक मिनट थोड़ा बड़ा, हाँ, भक्ति परंपरा पदों में व्यक्त जीवन आदर्श, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, पढ़ते हैं। वो देखो जो हमारे तिरुवल्लर जी थे, वो जोर देते थे सत्य और नैतिकता पे बल देते थे, वो मानवता और करुणा का संदेश देते थे, ईमानदारी और सदाचार का भाव देते थे, और सभी मनुष्य के क्या है प्रति सम्मान और व्यवहार का वो क्या है जोर देते थे। स्टार्टिंग करते पहले से पहला है हमारा ईश्वर की भक्ति और समर्पण। देखो जो तिरुवल्लर जी थे ना, वो ईश्वर के जीवन का आधार वो क्या है ईश्वर को जीवन का आधार मानते थे। वो मानते थे कि जो हमारे ईश्वर है ना, वही हमारे जीवन जीने का आधार है, ठीक है ना, मानते थे। और उनके प्रति समर्पण ही भगवान की भावना सिखाते हैं। उनके प्रति समर्पण की भावना सिखाते थे हमारे तिरुवल्लर जी। दूसरा है सत्य का पालन करना। देखो सत्य ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जो हमारे तिरुवल्लर जी थे ना, वो मानते थे कि जो सत्य है ना, वही जीवन का सबसे सर्वोच्च मार्ग है। मनुष्य को सदैव सच्चे बोलना चाहिए, ईमानदारी से अपने काम करना चाहिए। फिर अहिंसा और दया। देखो हर एक मनुष्य के अंदर ना दूसरे प्राणी के लिए क्या है, दया होनी चाहिए, ठीक है ना, ये मानते थे। फिर है सदाचार और नैतिकता। देखो अच्छा चरित्र और सदाचार से ही मनुष्य क्या है मनुष्य का जीवन सफल होता है और वो भगवान को प्राप्त होता है। बुरे कर्म से मनुष्य का पतन होता है और उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये हमारे तिरुवल्लर जी की मान्यता थी। ये वो कहते थे जो लिखा है, ठीक है ना, ये हम वही पढ़ रहे हैं जो वो तिरुवल्लर जी कहते थे। फिर है परिश्रम और ईमानदारी। उनका कहना था देखो हर इंसान को ना अपने जीवन में ईमानदारी से काम करना चाहिए, साथ में मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। तिरुवल्लर श्रम को ही जीवन की कुंजी मानते थे और ईमानदारी से किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ फल देता है, ये मानते थे। फिर है विनम्रता और आत्मसंयम। देखो हर इंसान के अंदर क्या है, अहंकार को त्याग कर विनम्रता रखनी चाहिए और क्रोध, लोभ और वासना का क्या है नियंत्रण रखना चाहिए। फिर है सामाजिक समरसता। देखो सभी मनुष्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए और समाज में प्रेम और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। ये तिरुवल्लर जी के क्या थे, आदर्श थे। अब देखो तिरुवल्लर जी के जीवन आदर्श यहाँ एक एज अ फ्लो चार्ट। देखो मैंने आपको कहा ना फ्लो चार्ट बना के लाना है, आपको फ्लो चार्ट ऐसे बना के लाना है, ठीक है ना। सत्य, अहिंसा, दया, सदाचार, समानता, भक्ति, विनम्र और परिश्रम। इसमें से आप 3 यहाँ से भी याद करके लेके आ जाओगे तो भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो हमसे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और पूछी गई थी। अब देखो उसे आप रीड करो। उससे पहले क्या आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो फटाफट से। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप सबने मीराबाई, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, मीराबाई के काव्यों में स्त्री चेतना की प्रमुख स्वर क्या है। देखो हमें पता है ना कि मीराबाई जी कौन थी। सबने आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मीराबाई के बारे में, ठीक है ना। आप सबने कहीं ना कहीं मीराबाई के बारे में पढ़ा होगा, कोई ना कोई आपने धारावाहिक देखी होगी मीराबाई के बारे में, है ना, कुछ ना कुछ आपने देखा ही होगा मीराबाई के बारे में।
देखो मीराबाई जो थी ना वो कृष्ण भक्ति बहुत बड़ी क्या है, कृष्ण प्रेमी थी, ठीक है ना, वो कृष्ण भक्ति करती थी। देखो पढ़ते हैं, देखो जो मीराबाई थी ना वो मध्यकाल की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त काव्यत्री थी। क्या थी? कृष्ण भक्त काव्यत्री थी। उन्होंने अपने जीवन में ना भक्ति के साथ साथ क्या है, इस तरह की स्वतंत्र चेतना को भी व्यक्त किया था, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मीराबाई के बारे में। देखो जो मीराबाई थी ना, वो जब एक बार क्या था, बचपन में ना श्री कृष्ण की ना पूजा कर रही थी, तो उस समय ना वो अपनी दादी से पूछती है कि दादी कि मेरी शादी किससे होगी, मेरा पति कौन बनेगा। वो कुछ ऐसे पूछती है, तो उनकी दादी बोलती है कि तुम्हारे जो पति है ना, तुम्हारे जो स्वामी होंगे वो श्री कृष्ण जी होंगे। तो उस दिन से ना मीराबाई जो है ना कृष्ण जी को ही अपना क्या है, अपना पति मान लेती है। कृष्ण जी को क्या है, अपना पति मान लेती है, उनसे प्रेम करने लगती है, उनकी भक्ति करने लगती है, ठीक है ना, जिसे हम प्रेम भक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, आगे जाके मीराबाई की शादी हो जाती है। अब मीराबाई जो थी ना वो कृष्ण भक्ति इस लेवल की करती थी ना, कृष्ण से प्रेम इस लेवल का करती थी कि उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने अपना समाज की चिंता नहीं करी, अपने घर वालों की चिंता नहीं करी, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़ दिया था सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए। अभी एक और कथा आती है मीराबाई के जीवन में। देखो एक बार क्या होता, जो उनके पति थे ना उन्हें ना एक विष का खीर में ना विष मिला कर दे देते हैं उनको, है ना, और उनको पीने के लिए कहते हैं। तो मीराबाई उसको भी पी जाती है, पर जो मीराबाई जो है ना उस विष का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये था मीराबाई के बारे में एक छोटी सी कहानी, एक इंट्रो। और क्या है, मीराबाई जो थी ना उस समय मध्यकाल के अंदर ना स्त्री को मतलब कि कोई बात नहीं मानी जाती थी। स्त्री को बस यही कहा जाता था कि स्त्री जो थी ना उसका इतना ही काम था, शादी करना, घर संभालना, बच्चे संभालना और पति की सेवा करना, ठीक है ना, और उसे किसी भी चीज़ का हक नहीं था। पर जो मीराबाई थी ना उन्होंने उस समय काफ़ी सारे मुद्दे उठाए थे, क्या है, स्त्रियों के लिए, ठीक है ना। तो यही बताना है कि स्त्री चेतना में प्रमुख स्वर क्या रहा। मीराबाई ने देखो समाज से हटकर सबका विरोध करा और क्या है, अपने अपने क्या है, अपनी भक्ति के मार्ग पे चली वो, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, मीराबाई जो थी ना वो भक्ति काल की प्रसिद्ध काव्यत्री थी। उन्होंने अपने काव्यों में कृष्ण भक्ति के साथ साथ स्त्री की स्वतंत्रता, ठीक है ना, उस पर भी क्या आत्मसम्मान और स्त्री की स्वतंत्रता को व्यक्त करा, आत्मसम्मान को व्यक्त करा और स्त्री मुक्ति की भावना को क्या है, प्रबल जोर दिया कि स्त्री को क्या है, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, उसे भी अपने अधिकार को खुद लेने का क्या है, और उसे भी अपने अधिकारों को अपने जो भी अधिकार है उसे खुद लेने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। अब देखो मीराबाई की काव्यों में स्त्री चेतना का प्रमुख स्वर क्या है, पहला है स्वतंत्रता, व्यक्ति की चेतना। देखो जो हमारी मीराबाई है ना, मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को तोड़कर अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिया और अपनी पहचान बनाई। तो मीराबाई थी ना उन्होंने अपने समाज को छोड़ दिया, तो अपने परिवार को छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो देखो ये उस समय की स्त्रियों को क्या है, एक बहुत बड़ा संदेश देती है, ठीक है। उस समय की स्त्री क्या थी, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो उनकी पति ने कहा है वही वो करती थी, ठीक है। फिर है आत्मसम्मान का स्वर। मीरा ने कहा किसी भी प्रकार के अत्याचार, उन्होंने किसी भी टाइप का अत्याचार को नहीं सहा, ठीक है ना, और किसी भी तरह का अत्याचार नहीं सहा और उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करी। देखो उस समय वो जो थी ना मीराबाई, वो आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई थी, ठीक है ना, और उस आत्मसम्मान पे उन्होंने क्या है, स्त्रियों को बहुत बड़ा क्या है, संदेश दिया था। फिर हमारा तीसरा, सामाजिक रूढ़िवादियों का विरोध। देखो उन्होंने स्त्री पर लगाए गए अनेक बंधनों, जैसे प्रथा, जाति प्रथा हो गए हमारे, भेदभाव हो गए, ऊंच नीच हो गए, जैसी रूढ़ियों को विरोध किया हमारी किने, मीराबाई ने। अब देखो चौथा आता है भक्ति में समानता का स्वर। देखो जो मीरा थी ना, मीरा मानती थी कि ईश्वर की भक्ति पर स्त्री और पुरुष दोनों का समान था। देखो उस मध्यकाल में लोगों की सोच ये थी कि भगवान की भक्ति जो था ना, ईश्वर की भक्ति वो सिर्फ एक पुरुष करेगा, पर मीराबाई ने कहा कि नहीं, भगवान की भक्ति पर, ईश्वर की भक्ति पर जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार एक महिला का है। तो उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को क्या, भगवान की भक्ति उन्होंने क्या था, स्त्री को भी भगवान की भक्ति पर जोर दिया था। फिर हमारा आ गया पाँचवा पॉइंट, प्रेम और समर्पण की भावना। कृष्ण के प्रति देखो उनका प्रेम निष्काम था, मतलब कि उनके मन में कोई भी लोभ नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एकदम निष्काम प्रेम था, ठीक है ना, और पवित्र और पूर्ण समर्पण के प्रति प्रतीक थी कि हमारी मीराबाई। संघर्ष और साहस का स्वर। देखो राज परिवार का विरोध और समाज की निंदा के बावजूद भी उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने राज परिवार का विरोध करा, उन्होंने समाज की निंदा के बावजूद भी क्या अपने मार्ग को अपनाया और कृष्ण भक्ति करी। फिर है नारी मुक्ति का स्वर। देखो उनके काव्यों में महिलाओं के आत्मनिर्भर, स्वाभिमान और सशक्त बनने की प्रेरणा दी जाती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक फ्लोचार्ट दे रखा है, स्त्री की चेतना में प्रमुख देखो आपको नारी मुक्ति, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, संघर्ष, प्रेम, समर्पण या असमानता, ये सब आपको फ्लो चार्ट बनाकर आना है। देखो मुख्य विशेषता क्या थी आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। और देखो निष्कर्ष वही है जो मैंने आपको पढ़ाया, बस आपको समराइज करके लग देना, ठीक है ना। देखो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें बोला है सूफी काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख करना है। हमें क्या है, सूफी काव्य धारा की क्या विशेषता का उल्लेख करना है। और एक और क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो। प्रेम खन्ना काव्य, देखो काव्य परंपरा में जैसी के महत्व पर प्रकाश डालना है। पहले हम सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सूफी काव्य धारा है ना, वो मध्यकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख और एक महत्वपूर्ण धारा है। जो हमारी सूफी काव्य धारा है ना, वो मध्यकालीन साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। ये जो है, ये धारा संतों की अनुभव, सम्मान और साधना, प्रेम भावना और ईश्वर के प्रति समर्पण को ओतप्रोत करती है। इस काव्य धारा का जो उद्देश्य है ना, वो मनुष्य को ईश्वर प्रेम के मार्ग पर चलकर आत्मशक्ति और मुक्ति प्रदान करना। देखो सूफी काव्य धारा की कुछ विशेषताएं देखो। हिंदी साहित्य में जो महान सूफी कवि थे ना, उनकी प्रसिद्ध रचना थी हमारी पद्मावत। क्या थी? पद्मावत, जिसे हम प्रेम ख्यानात्मक काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। तो देखो जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस इसे अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। देखो जैसी का महत्व, इसके अंदर हम जैसी का महत्व पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि काव्य सूत्र धारा में उल्लेख की सूफी के बारे में। देखो सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है ईश्वर प्रेम की प्रधानता। जो हमारे सूफी कवि थे ना, उनका मानना था ईश्वर प्रेम की प्राधान्यता। सूफी कवियों ने ईश्वर को प्रेमी और स्वयं को प्रेमी का मानकर प्रेम भाव व्यक्त किया है। जो हमारे सूफी, जितने हमारे सूफी कवि रहे हैं, उन्होंने खुद को खुद को क्या है, प्रेमिका, और ईश्वर को प्रेमी, ईश्वर को क्या माना है, ईश्वर प्रेमी है, और खुद क्या है, प्रेमिका है। ये मानकर क्या है, भक्ति करी है ईश्वर की, ठीक है ना। फिर हमारा आता है मानवतावाद। देखो ये सब कॉमन पॉइंट आ जाएंगे। देखो सभी प्राणियों में ईश्वर का वास मानकर प्रेम, दया और करुणा और भाईचारा का संदेश दिया है। फिर हमारा आ जाता है ये रहस्यवाद। देखो सूफी कवि, जो हमारे सूफी काव्य में ईश्वर की जो प्राप्ति को रहस्यमय और अनुभव का विषय माना गया है। फिर हमारे गुरु का महत्व। देखो जो सूफी कवि थे ना, वो गुरु के महत्व को बहुत ज़्यादा मानते थे। और देखो जो कवि थे ना, वो भी गुरु के महत्व को बहुत मानते थे। देखो सूफी संतों ने गुरु और ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बताया। गुरु को ही वो मानते थे कि जो गुरु है ना, गुरु के ही जरिए हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारे सूफी कवि प्रेम और समर्पण। देखो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मविश्वास की भावना, प्रतीक और रूपांक का प्रयोग। सूफी कवियों ने प्रेम और सम्मान के लिए प्रीतिकर्ता भाषा का सुधार और सुंदर प्रयोग करा है। फिर लोक भाषा का प्रयोग। सूफी संतों ने जन सामान्य की भाषा में अवधी, हिंदी, पंजाबी आदि का प्रयोग किया है, ठीक है। ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। मोक्ष मुक्ति की भावना। सूफी काव्यों का लक्ष्य ईश्वर से मिलने कर आत्म शक्ति और मुक्ति प्राप्त माना है। यहाँ से आपको फ्लो चार्ट बना लेना है आपको अपने एग्जाम के लिए। अब देखो एक और आ गया हमारा प्रेम खन्ना काव्य परंपरा में जैसी के महत्व को। हमें यहाँ पे जैसी के महत्व को बताना है। देखो जो हमारे मलिक मोहम्मद जैसी थे ना, प्रेम खन्ना काव्य परंपरा के स्वप्रिय कवि थे। उनकी जो कृति पद्मावत थी, इस परंपरा की सबसे उत्कृष्ट रचना थी। क्या थी? सबसे उत्कृष्ट, सबसे फेमस रचना थी हमारी पद्मावत, ठीक है ना। उन्होंने प्रेम को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की है और इसी परंपरा को एक नई दिशा दी है। और देखो अब जैसे के महत्व को समझ लेते हैं। पहले है उत्कृष्ट रचनाकार। देखो जो पद्मावत है ना, पद्मावत को प्रख्यान काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। प्रेम के आध्यात्मिक रूप। देखो जैसी ने अलौकिक प्रेम का प्रतीक माना है, ठीक है। भक्ति की संस्कृति का समन्वय। देखो उनकी कृति में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सुंदर समन्वय मिलता है। उन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं करा, उन्होंने सबको एक संग लेके चला है। फिर हमारा आगे भाषा शैली की सरलता। देखो उन्होंने अवधी भाषा में रचना कर जन सामान्य तक पहुँचाया। उन्होंने किसी हार्ड लैंग्वेज संस्कृत का यूज़ नहीं करा, उन्होंने अपनी भाषा का यूज़ करके सब तक पहुँचाया है। नैतिक और मानवीय मूल्य का संदेश। देखो वह जैसे अपने बुक्स में पद्मावत में बोलते हैं कि त्याग, निष्ठा, प्रेम, समर्पण, सत्य और धर्म ही प्रतिष्ठा है, ठीक है ना। फिर है प्रेम खन्ना परंपरा की ऊंचाई। देखो जैसी ने इस परंपरा को साहित्य गरिमा और व्यापकता प्रदान की है। फिर है कालजयी रचना। देखो पद्मावत आज भी हिंदी साहित्य की एक क्या है, अमृत कृतिक है। यहाँ से आपको इसका फ्लो चार्ट देखना है। आपको इस तरह से फ्लो चार्ट बना कर आना। देखो मैंने हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट दिया है ताकि आप बना पाओ, ठीक है ना। जैसे कि मैं तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर आना है। इस वन
पढ़ेंगे जो हमारे संत नामदेव के काव्यों से अभिव्यक्त जीवन मूल्य पर प्रकाश डाली। देखो हम पहले नामदेव के बारे में समझते हैं। संत जो है नामदेव, देखो जो संत नामदेव है ना, वो भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे। उनके काव्यों में ईश्वर भक्ति, समानता, प्रेम, समानता और नैतिक जैसी जैविक जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। उन्होंने जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया है, ठीक है ना, तथा सभी मनुष्य को सामान्य माना है कि सभी मनुष्य क्या है, सामान्य भी भगवान के ईश्वर के एक रूप है। उनके अनुसार उच्च भक्ति के साथ प्रेम, दया और सदाचार का पालन करना ही आदर्श जीवन की क्या है, आराध्य है, ठीक है ना। किसका मानना था, ये संत नामदेव का मानना था, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं, जो संत नामदेव थे ना, वो भक्ति काल के प्रमुख संत कवि थे। उनकी रचनाएं सरल और भावपूर्ण और लोक भाषा से उचित होती थी। उनके काव्यों में भक्ति के साथ साथ ऊंच नीच जीवन के मूल्यों की शिक्षा मिलती है, और जो आज भी मानव को क्या है, जीवन के लिए प्रेरणा देती है। अब देखो संत नामदेव के कुछ काव्यों में निहित जीवन मूल्य पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा ईश्वर भक्ति और समर्पण। देखो नामदेव मानते थे कि काव्य का केंद्र भगवान के प्रति समूर्ण प्रेम रखना है, ठीक है ना, निष्कृष्ट के प्रति प्रेम और समर्पण रखना है। फिर समानता का भाव। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया और सभी को ईश्वर का क्या है, संतान माना है। फिर प्रेम और दया। देखो सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया और करुणा रखने का संदेश दिया है। सत्य और ईमानदारी। सत्य बोलना, ईमानदारी और जीवन जीना उनके काव्यों में प्रमुख है। कर्म की महानता। देखो उन्होंने नामदेव ने कर्म को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है और केवल ब्रह्म आडंबरों की निंदा की है। विनम्रता और नहीं अहंकार। उन्होंने अहंकार का त्याग करके विनम्र जीवन की जीने की प्रेरणा दी है। सेवा और परोपकार। दूसरों की सेवा करना और समाज में कल्याण में लगे रहना ही सच्चा धर्म है। क्या है, वो मानते थे कि दूसरों की सेवा करना और समाज में हमेशा लगे रहना ही क्या सच्चे धर्म को बताया है। और आंतरिक सुचिरतियाँ। उन्होंने दिखावे की अपेक्षा मन में पवित्रता को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति दिखावे से अच्छा है अपने मन में ही ईश्वर का नाम लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से फ्लो चार्ट है, आपको फ्लो चार्ट रीड कर लेना है। अब हम दूसरे पे आते हैं। इस पर कुछ आया है, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नानक वाणी में व्यक्त जीवन के आदर्शों का विचार कीजिए। देखो पहले हम समझते हैं, देखो जो गुरु नानक की वाणी है ना, वो व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देती है। एक व्यक्ति को क्या आदर्श जीवन देने की शिक्षा देती है। उन्होंने ईश्वर में विश्वास, सत्य और ईमानदारी और परिश्रम, सेवा और मानव समानता पर बल दिया है। नानक वाणी का मुख्य जो संदेश है ना, वो है कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना है। किस पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सभी के प्रति क्या है, प्रेम और सम्मान भाव रखनी चाहिए। यह है श्री गुरु नानक वाणी, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और महान संत हैं। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब, जिनकी वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नानक वाणी में व्यक्त आदर्श जीवन के लिए अनेक मूल्य प्रतिपादित किए गए हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। नानक वाणी से मुख्य जीवन के आदेश। पहला है एक ईश्वरीय भक्ति। जो नानक वाणी है ना, वो मानते थे कि एक ही ईश्वर है, उसकी ही क्या है, हमको भक्ति करनी है। तो एक ईश्वर की भक्ति, अलग अलग भक्ति नहीं है, अलग अलग। देखो एक ओंकार सतनाम, वो उनका, देखो उनका ना एक बहुत प्यारा वो भी है एक, मतलब कि डायलॉग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक ओंकार सतनाम, ठीक है ना। आप गुरुद्वारा जाते होगे तो आपको सुनाई देता होगा ये माइकों में, ठीक है ना, एक ओंकार सतनाम, ठीक है ना। यही है कि संदेश द्वारा वो एक निरंकार ईश्वर के विश्वास रखने की प्रेरणा देते हैं। फिर है सत्य और ईमानदारी। देखो सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन यातायात करना ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर है नाम स्मरण। देखो इधर के नाम और ईश्वर के नाम का हमें क्या है, स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करते रहना चाहिए। कर्म और मेहनत। देखो हमें हमेशा कर्म करनी चाहिए, जैसे कि हमें फल मिल जाएगा। फिर सेवा और परोपकार। हमें सेवा करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, ठीक है ना, दूसरों की सेवा करनी चाहिए हमें। फिर है लोभ मोह का त्याग। देखो हमें एक व्यक्ति को लोभ, क्रोध, अहंकार जैसे विकारों को क्या है, दूर रखना चाहिए। अगर वो ये सब अपने मन के अंदर रखेगा ना, तो कभी भी सच्ची भक्ति नहीं कर पाएगा ईश्वर की। फिर है शक्ति और प्रेम। देखो प्रेम, करुणा और शक्ति के मार्ग पर चलना ही सच्चे जीवन का क्या है, आदर्श माना जाता है। देखो नानक वाणी यहाँ पर फ्लो चार्ट देखो, आपको अपने पेपर में बना के आना, ठीक है ना। अगेन हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसे रीड करते हैं। सदंतर है क्या, देखो इसका नाम है तुलसीदास जी का होता है। देखो दोनों क्वेश्चन जो है ना, वो तुलसीदास जी के ऊपर ही है, तो आप रीड करो। रीड करने से पहले यार सबसे पहले आप वीडियो को पोस्ट करो,
और मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक को फटाफट से सब्सक्राइब करो। करो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। चलो कर दिया होगा, वैसे भी स्टार्ट करने से। इसमें पहले क्वेश्चन में हमें बताना है, छठे क्वेश्चन बताना है हमें तुलसीदास के काव्यों में अभिव्यक्त लोक मंगल की भावना पर विचार करना है। लोक मंगल की भावना पर विचार करना है। फिर हमें बताना राम भक्ति, पहले ही पढ़ते हैं। देखो तुलसीदास के काव्यों में अभिव्यक्त लोक मंगल की भावना बतानी है। देखो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले हमें लोक मंगल शब्द को समझना है कि लोक मंगल शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो लोक का अर्थ होता है जनता या समाज। लोक का क्या अर्थ होता है, जनता या समाज, ठीक है ना। और मंगल का अर्थ होता है कल्याण करना। क्या करना, कल्याण करना। इसका मतलब क्या हुआ, जनता और समाज का क्या है, कल्याण करना ही लोक मंगल होता है। समझ में आ गया। यानी लोक मंगल का मतलब हुआ समाज का भला करना और लोगों का कल्याण करना। तुलसीदास जी ने माना था कि साहित्य और भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान की पूजा करना नहीं है, बल्कि लोगों को अच्छे संस्कार देना और सही कर्म दिखाना भी है। दिखाना ही लोक मंगल है, ठीक है ना। इसलिए उनके काव्यों में हमेशा सत्य, धर्म और दया, करुणा, परोपकार, प्रेम और आदर्श जीवन का संदेश मिलता है। उन्होंने भगवान राम को आदर्श माना है, एक आदर्श राजा माना। क्या माना है, एक आदर्श राजा माना है, और एक आदर्श पुत्र भी माना है, और एक आदर्श मानव के रूप में क्या प्रस्तुत किया है, ताकि लोग उनके चरित्र में सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाए, ताकि लोग जो है ना वो श्री राम जी के जीवन की सीख लें और अपने जीवन को भी वैसा बनाएं, ठीक है ना। इस प्रकार तुलसीदास जी ने काव्य केवल भक्ति का काव्य नहीं, बल्कि समाज में कल्याण और मानव मूल्यों की क्या है, स्थापना का माध्यम बना है, ठीक है ना। और वो आपको इतना समझ में आया होगा इनकी अवधारणा, इनकी जो लोक मंगल की अवधारणा थी। देखो तुलसीदास भक्ति काल के क्या है, एक महान संत कवि थे। उनकी प्रमुख कृति, देखो उनकी जो प्रमुख कृति है ना, उनकी जो प्रमुख किताब कह सकते हैं वो थी रामचरितमानस। लोक मंगल की भावना को ओतप्रोत है। तुलसीदास जी ने अपने काव्यों के माध्यम से समाज को सही दिशा और देना और मानव कल्याण का लोकप्रिय लोकहित की प्रेरणा दी है। देखो अब देखो यहाँ से पढ़ता है लोक मंगल की भावना का प्रमुख आयाम। देखो जो लोक मंगल की भावना है ना, इसका प्रमुख आयाम क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। सारी की सारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा स्वहित की भावना। देखो तुलसीदास का उद्देश्य है समस्त जनों का कल्याण करना। वो मानता है कि हमें समस्त जन का कल्याण करना चाहिए। उनका यही मानना है, समस्त जन का कल्याण करना। वह कहते हैं कि क्या कहते हैं वह कहते हैं कि परहित सरीस धर्म नहीं, पर पीड़ा सहम नहीं धमाई। फिर हमारा रामराज की परिकल्पना। देखो तुलसीदास ने रामराज का वर्णन किया है, जहाँ वह सुखी और निरोग और निर्भर रहते थे। फिर यहाँ समानता और सद्भाव। तुलसी ने काव्यों में जाति पाति लिंग का भेदभाव नहीं है। उन्होंने भेदभाव नहीं करा। वह कहते हैं कि जैसे सिया राम में सब जग जानी, करूँ परिणाम जोरी जुग नाही। वह समानता और सद्भाव को मानते थे, ठीक है ना। वो नहीं मानते थे कि ऊंच नीच है। और धर्म और नीति का प्रचार। देखो उन्होंने क्या है, जो हमारे जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने मर्यादा, सत्य और अहिंसा, दया और श्रम, सेवा जैसे मानव मूल्यों का क्या है, प्रचार करा है, ठीक है ना। फिर है दीन दुखियों के प्रति करुणा। तुलसीदास ने राम के दीन दयाल बताते हुए जो क्या कहते हैं, शराबी, निषेधाचार, केवट आदि के क्या प्रति प्रेम रखा है। फिर हमारा समाज सुधार की भावना। देखो तुलसीदास जी ने लोभ, क्रोध, मद, मोह और अहंकार जैसी बुराइयों को क्या त्याग करा है। भक्ति को लोक मंगल का साधन नहीं, उनके अनुसार भक्ति से मनुष्य का कल्याण होता है और समाज की क्या है, शक्ति का क्या है, सद्भाव आता है, ठीक है ना। एक मिनट यार, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ओके, छठा क्वेश्चन, चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति परंपरा पर तुलसीदास का स्थान। देखो राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी का स्थान क्या रहा है। देखो तुलसीदास जी ने वो राम भक्ति करते थे। वो राम जी को थे क्या थे, एक आदर्श पुत्र मानते थे, एक आदर्श मानव मानते थे, एक आदर्श भाई मानते थे, एक आदर्श पति मानते थे, ठीक है। देखो तुलसीदास जी काव्यों में लोक मंगल आपने पढ़ लिया है। अब देखो राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास जी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। देखो उन्होंने राम भक्ति को एक नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंचा दिया। देखो उन्होंने पहले ही राम भक्ति की परंपरा, देखो
उनसे पहले भी राम भक्ति की परंपरा थी, लेकिन तुलसीदास जी ने अपने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। पर जब तुलसीदास जी ने उन्होंने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का काम करा, उन्होंने भगवान राम के जीवन आदर्शों जैसे मर्यादा को बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे क्या है आम लोग भी उन्हें आसानी से समझने लगे। उनकी जो रचना है रामचरितमानस ने राम भक्ति को क्या घर घर तक पहुँचाया। तुलसीदास जी ने अपने काव्यों के माध्यम से लोगों को धैर्य, नैतिकता और कर्तव्य और आदर्श जीवन की क्या है शिक्षा दी है। यही कारण है कि उन्होंने राम भक्ति काव्य परंपरा का सबसे महान और प्रभावशाली कवि माना जाता है। देखो एक बात और आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जो रामचरितमानस है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, आप बताओ मुझको फटाफट से कमेंट करो कि इस लैंग्वेज में लिखी गई है, और उस लैंग्वेज में क्यों लिखी गई है वो रीज़न भी देना, ठीक है ना। देखो, जो राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक है। उन्होंने राम भक्ति को जन जन तक पहुँचाया और लोक भाषा सरस और प्रभावशाली रूप में दी है। देखो तुलसीदास जी के कुछ परंपरा में स्थान, देखो तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य के सर्वव्यापी और शीर्षक कविता, उनसे बड़ा कोई कवि था नहीं उस समय। उन्होंने रामचरितमानस, है ना, कविताली और क्या कहते हैं गीतावली और विनय पत्रिका आदि सेवा आदि रचना लिखी है। उनकी रचना रामचरितमानस ने रामकथा को लोक भाषा में अहम भूमिका दिलाई है। जिनकी कथा है ना रामचरितमानस, उन्होंने लोगों का एक अलग ही भूमिका निभाई है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों, नाम और ईश्वर रूप के क्या है प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है ना, इन सब वर्डों को क्या है सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। उन्होंने समाज में नीति धर्म और मर्यादा और भक्ति का मार्ग दिखाया है। जो हमारे तुलसीदास जी ने उन्होंने समाज में मर्यादा, नीति और धर्म का क्या है भक्ति मार्ग दिखाया है। पूर्ववर्ती राम भक्ति कवियों में कवियों की तुलना में तुलसीदास की भाषा अधिक सरल और प्रभावशाली और सामान्य मानी जाती है, ठीक है ना। अब देखो तुलसीदास की ये आप यहाँ से फ्लोचार्ट पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ में से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो ख़त्म करते हैं। समानता का भाव देखो, एक मिनट, ये हम चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें से क्या पूछा है, रैदास समाज व्यवस्था का चित्रण करते हुए नैतिक मूल्यों की स्थापना को लक्ष्य लेकर चलते थे, स्पष्ट कीजिए। हमें रैदास जी के बारे में बताना है। और देखो अथवा में हमें दे रखा है कवि की वाणी से व्यक्त नैतिक बोध का अत्यंत मानवता मूल्य पर प्रकाश। देखो हमें कवि के बारे में और हमें रैदास जी के बारे में पढ़ना है। स्टार्टिंग करते हैं हम रैदास जी से, उसके बाद हम आएंगे कवि जी पे। देखो रैदास समाज व्यवस्था पर चित्रण करते हुए नैतिक मूल्यों पर स्थापना पर लक्ष्य लेकर चलते थे। पहले हमें ये बताना है, देखो सबसे पहले हम रैदास जी के बारे में पढ़ते। देखो जो संत रैदास थे ना वो भक्ति काल के निर्गुण संत कवि माने जाते हैं। देखो निर्गुण संत कवि वह कवि होते हैं जो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, भगवान हर जगह होते हैं, सबके मन में होते हैं, वो यही मानते हैं, ठीक है ना। और वो क्या कहता है, वो व्यंग कसते हैं, तिलक लगाने पर, भगवा कपड़े पहनने में क्या है वो व्यंग कसते हैं, ठीक है ना। ओके चलो पढ़ते हैं। उन्होंने समाज में उपयुक्त ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंड और भेदभाव का क्या है कठोर आलोचना करी है। देखो जो हमारे रैदास जी ने उन्होंने समाज में जो ऊंच नीच थी ना, हमारे जो छुआछूत थी, पाखंड था, जो हमारी पुरानी रीतियाँ चली आ रही थी, उनका क्या है उनका कठोर आलोचना करी है। उन्होंने क्या है उसकी आलोचना करी है। उन्होंने आईना दिखाया समाज को, वह समाज की व्यवस्था को यथार्थ चित्रण करते हुए नैतिक मूल्यों की स्थापना पर अपना लक्ष्य मानते थे। चलो पढ़ते हैं। पहला है रैदास द्वारा समाज की व्यवस्था का चित्रण किस प्रकार करा जाता है। देखो पढ़ते हैं। देखो उस समय जो समाज था ना वो जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत से बटा हुआ था। क्या था, बटा हुआ था, ठीक है ना। शुद्ध और अछूत वर्ग के साथ घोर अन्याय और भेदभाव होता था, ठीक है ना। धार्मिक आडंबर, पखंड और कर्मकांड ने समाज को क्या खोखला बना दिया था। उस समय पूरा समाज खोखला बन गया था। बस लोग क्या थे, पुरानी नीतियों को, आडंबरों को, छुआछूत में, इन सब में इस समय ही व्यस्त थे, और वो भक्ति भावना किसी के मन में नहीं थी, या भक्ति भावना थी तो वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, एक दिखावे के लिए थी। अमीर गरीब के बीच गहरी खाई थी, और जिससे क्या समाज में असमानता बढ़ती जा रही थी। रैदास ने अपने पदों में इस विद्यमता को अन्यायपूर्ण और व्यवस्थित का सजीव चित्रण किया है। अब देखो नैतिक मूल्यों की स्थापना। देखो सभी मनुष्यों की क्या है समानता का आदेश दिया। उन्होंने सभी मनुष्यों का समानता का आदेश दिया। जात पात और छुआछूत का विरोध किया। जो हमारे रैदास जी थे उन्होंने समाज में क्या है छुआछूत और जात पात का विरोध किया। उन्होंने प्रेम, दया और करुणा और सही
सहिष्णुता का क्या है महत्व दिया है। ईमानदारी, सत्य और श्रम के जीवन का आधार बताया है। क्या है? ईमानदारी और सत्य और श्रम ही क्या है? एक जीवन का आधार है। और हमारा जीवन अधूरा है अगर हम उसमें श्रम नहीं करेंगे, ठीक है ना। परोपकार और सेवा भावना को सर्वोच्च नैतिक मूल्य दिया। उन्होंने कहा कि हमें परोपकार और सेवा भावना अपने मन के अंदर हमेशा ही रखनी चाहिए, यही हमारा नैतिक मूल्य माना जाता है। और भक्ति को नैतिक जीवन का प्रमुख साधन माना है। देखो जो भाई रैदास जी है ना, उन्होंने भक्ति को नैतिक जीवन का क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन माना है। मन चंगा तो देखो, अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है ना, कहकर आंतरिक पवित्रता पे बल दिया है, ठीक है ना। अब देखो रैदास के पदों का नैतिक मूल्य, देखो यहाँ पे देखो उन्हें रैदास जी के पदों को नैतिक मूल्यों को देखो फ्लो चार्ट में दे रखा है। समानता, भक्ति, है ना, छुआछूत का विरोध, सेवा, उपकार, श्रम, प्रेम और करुणा। ये आपको यहाँ से फ्लो चार्ट आपको एग्जाम के अंदर मस्ट है, आपको बनाकर ही आना है, ठीक है ना। इसलिए आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है ना, आपके साथ के साथ क्या बना के आने हैं, ठीक है। अब देखो उदाहरण दे रखा है, इसका क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये आपको यहाँ से पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अब हमसे इसके अंदर एक चीज़ और पूछी थी, कवि के वाणी में। अब देखो हमें कवि जी के बारे में बताना है। देखो संत कवि जी के बारे में पढ़ेंगे। संत कवि जो थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे? उन्होंने भी छुआछूत इन सबका बहुत ज़्यादा विरोध करा है। देखो जो कवि जी ने ना अपने समय की समाज व्यवस्था पे फैली हुई बुराई, जैसे जाति पाति, ऊंच नीच, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने उस समय जो जाति पाति, ऊंच नीच फैली थी ना अपने समय पे, उन सबका बहुत ज़्यादा विरोध करा है ना। वह यह संदेश देते थे कि सभी, देखो उनका वह एक संदेश देते थे। क्या संदेश देते थे? कि सभी मनुष्य एक समान है। सब मनुष्य क्या है? एक समान है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सभी क्या है? भगवान के सभी भगवान के संतान हैं। और किसी को भी जन्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। उनकी वाणी में हमेशा नैतिकता और सामान्य मूल्य है, मानव मूल्यों को क्या है? बहुत सुंदर चित्रण मिलता था। जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। कबीर जी के अनुसार सच्चा धर्म वही, देखो कबीर जी के अनुसार सच्चा धर्म बाहरी दिखावा नहीं है। कबीर जी का मानना ये नहीं था कि हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं। बाहरी दिखावे का मतलब है हम भगवा कपड़ा पहने हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। ये एक सच्चा धर्म या सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि सच्चा धर्म कर्मों और व्यवहारों से है, ठीक है ना। इस प्रकार कवि की वाणी में एक सच्चा इंसान और समाज का समानता दिखती है, ठीक है ना। आज आपको समझ में आएगा। चलो पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो कबीर जी ने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं लिया है। कबीर जी ने क्या है? औपचारिक शिक्षा नहीं लिया। उन्होंने अपने सेल्फ स्टडी करके, कह सकते हैं कि उन्होंने खुद का ही ज्ञान, भक्ति करके खुद का ही ज्ञान सर्वेक्षण करा है, ठीक है ना। वे कभी विद्यालय स्कूल में नहीं गए थे पढ़ाई के लिए, ठीक है। देखो जो संत कबीरदास थे ना, वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के एक महान कवि थे, ठीक है ना। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के एक महान कवि थे। उनकी वाणी में गहरा नैतिक बोध मिलता है। उन्होंने मानव को सच्चे जीवन के लिए उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। ये मूल्य आज भी क्या है? प्रासंगिक हैं। देखो कवि वाणी के नैतिक बोध और मानव मूल्य पढ़ते हैं। पहला है, एक मिनट इसे थोड़ा सा, हाँ, हमारा पहला है प्रेम और भाईचारा। क्या है? प्रेम और भाईचारा। कवि ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म माना है। कवि ने क्या है? प्रेम को सबसे बड़ा धर्म माना है। उन्होंने सभी जीवों को एक ही परमात्मा का वास माना है। एक क्या है? वास माना है। कह सकते हैं कि सभी एक ही भगवान के सभी संतान हैं, सब कोई ऊंच नीच नहीं है। सत्य और ईमानदारी, देखो कबीर के अनुसार सत्य बोलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। ईमानदारी और जीवन ही सच्ची भक्ति है। ईमानदारी से करा गया काम ही जीवन की सच्ची भक्ति है। समानता का अभाव, देखो कवि ने जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया है। उनके अनुसार सभी मानव समान है। वो क्या मानते थे? कि सब मानव क्या समान है, कोई जाति पाति कुछ नहीं होता। पाखंड और आडंबरों का विरोध, देखो उन्होंने धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और भावचार का क्या है? आलोचना करी है। श्रम और स्वविलन, देखो कवि ने श्रम को सम्मान तथा स्वविलन को जीवन का आधार माना है। दया और करुणा, सभी प्राणी के प्रति दया रखना। तो कवि का मानना था कि हमें सभी प्राणी के प्रति दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए और हमें हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी को माफ़ कर सके, ठीक है ना। फिर हमारा क्या है? समय और विनम्रता, संयम और विनम्रता। देखो हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए, हमें संयम रखनी चाहिए और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। देखो अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर हमें संयमता और विनम्रता को क्या है? इस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना। सदाचार और नैतिक जीवन, देखो सदाचारी जीवन ही सच्ची भक्ति और मानवता को क्या है? मानवता का मार्ग होता है, ठीक है ना। ये कवि का मानना था। ये सारे के सारे हमने के कवि के पढ़े। देखो कबीर जी थे ना, वो बहुत ज़्यादा, अभी हम आगे और कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। कवि जो हमारे कवि जी थे ना, उन्होंने गुरु की महानता का बहुत ज़्यादा
प्रचार प्रसार करा है। उनका मानना था कि देखो गुरु से ही हम ईश्वर से मिल सकते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि भगवान बड़े या गुरु बड़े। तो कहते हैं ना कि गुरु बड़े, क्योंकि गुरु ही हमें सिखाते हैं भगवान के बारे में हमें गुरु ही बताते हैं। तो गुरु सबसे बड़े हैं। कबीर जी कहते थे अगर हमारे सामने भगवान ईश्वर खड़े हैं और गुरु खड़े हैं तो हमें सबसे पहले गुरु के पैर छूना है। किसके पैर छूना है? गुरु के, क्योंकि गुरु सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारे कबीर जी मानते थे। तो कबीर जी गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व मानते थे। ठीक है ना। देखो कबीर की वाणी में मूल्य यहाँ पे मानव मूल्य, ये आपको फ्लो चार्ट दे रखा है। आपको एज इट इज़ ऐसा ही फ्लो चार्ट बना के आना। ठीक है ना। प्रेम और भाईचारा, सत्य, ईमानदारी, समानता और भाव, पाखंड और विरोध, सदाचार, असंयम, विनम्रता, दया और करुणा और श्रम की प्रतिष्ठिता। ठीक है ना। कबीर के दोहरे आप यहाँ से पढ़ देना है। कबीर के दोहरे आप 1-2 याद कर लो, अगर याद करने का मन है तो छोड़ दो, स्किप कर दो। अगर याद कर लोगे तो एग्जाम में लेके आओगे तो अच्छा रहेगा। देखो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। यहाँ पे हमको बताना है तेलुगु कवि वेमना का दक्षिण भारत में वही स्थान था जो उत्तर भारत में कवि का था, स्पष्ट कीजिए। जो हमारे तेलुगु कवि वेमना थे ना, देखो वो जो थे ना वो वैसे उनकी सोच वैसी थी जैसे कबीर जी की थी। तो यही हमसे बताया कि उनका स्थान दक्षिण में वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में हमारे किसका था, हमारे कबीर जी का था। तो हमको ये बताना है। साथ में हमको एक और क्वेश्चन पढ़ना है। भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, मानव मूल्यों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहले हम तेलुगु कवि वेमना के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो हमारे वेमना थे ना वो एक महान संत थे। क्या थे? एक महान संत और कवि थे जिन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों और अंधविश्वासों का विरोध किया है। ठीक है ना। और उनका स्थान दक्षिण भारत में वही माना जाता है जो उत्तर भारत में कबीर का माना जाता है। देखा, तो उनका जो स्थान है ना दक्षिण भारत में वही था जो क्या था, दक्षिण भारत में उनका स्थान वही था जो उत्तर भारत में कबीर जी का था। जैसे कबीर ने उत्तर भारत में जाति पाति पखंड और अंधविश्वास का विरोध किया था, वैसे ही वेमना ने यही सब अपनाया और अपने दोहों के माध्यम से क्या समाज को क्या है सुधार संदेश दिया। उनकी वाणी बहुत सरल थी और लोक भाषा में थी, जिससे आम जनता आसानी से क्या है उनकी भाषा समझ जाती थी। ठीक है ना। इस प्रकार वेमना को दक्षिण भारत के कबीर कहा जाता है क्योंकि दोनों ने समाज को सुधारा और मानव मूल्यों की स्थापना करी। देखो पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया ना। चलो एक और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जो तेलुगु भाषा के महान संत कवि वेमना 15वीं शताब्दी में समाज में व्यक्त जो हमारी कुरीतियाँ होती हैं, कुरीतियाँ, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध किया। क्या है इनका विरोध किया? उनकी वाणी में जो निर्भरता, सत्यवादी और मानवतावाद है वही गुण है जो उत्तर भारत के कवि में दिखाई देते हैं। ठीक है ना। इसलिए वेमना का स्थान दक्षिण भारत में क्या है, कबीर का है। जो उत्तर भारत में कबीर का है ना वही स्थान दक्षिण में वेमना जी का है। देखो वेमना और कबीर की समानता पहले पढ़ते हैं। देखो निर्गुण भक्ति को पढ़ लो। देखो जो वेमना थे ना वो भी निर्गुण भक्ति के महान कवि थे। ठीक है ना। जैसे हमारे कबीरदास थे। ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ठीक है ना। वो सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं, हर एक चीज़ में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध, देखो जाति भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड और अंधविश्वास का आलोचना करी है हमारे वेमना जी ने। यही हमारे कबीर जी करते थे। ठीक है ना। सरल और सशक्त भाषा, देखो दोनों जन भाषा में रचना करते थे ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। मानवता की भावना, सभी मनुष्य एक समान है, प्रेम और करुणा, और हमें सदैव क्या कहते हैं अपने अंदर समानता, मनुष्य के अंदर करुणा होनी चाहिए। ये दोनों ही मानते थे। गुरु और ज्ञान का महत्व, देखो गुरु का ज्ञान मार्गदर्शन बताया। देखो उन्होंने सबसे ज़्यादा गुरु के ज्ञान के बारे में बताया। देखो हमारे कबीर जो थे ना वो भी गुरु को बहुत मानते थे। इसी तरह हमारे वेमना जी क्या है गुरु को अच्छे से मानते थे। फिर हमारा पाखंड और क्या है पाखंडों का विरोध, देखो तीर्थ करना, व्रत रखना, पूजा पाठ करना, दिखावा करना, इन सब की उन्होंने आलोचना करी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंसान तीर्थ करता है, व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, ये सब दिखावे आलोचना है। ये सब वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। सच्ची भक्ति करनी है तो अपने माता पिता की सेवा करे, भगवान है ना, ये अपने अंदर करुणा, प्रेम लाए, दया लाए, नैतिक मूल्य लाए, तो वही भक्ति होगी। ठीक है ना। लोकहित और नैतिकता का बल, उन्होंने सत्य, दया और संयम, सेवा का क्या है, परोपकार का क्या है, जीवन का मूल्य आधार माना है। ठीक है। अब देखो वेमना की वाणी की विशेषता, देखो दोहे के समान वचन, शैली और रचना, तीखे व्यंग्य कसना और सरल तीखे व्यंग्य कसना, उन्हें समाज को ठीक करने के लिए। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको फ्लो चार्ट आपको बनाकर आना है। ठीक है ना। अब देखो हमसे भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है मानव मूल्य के संदर्भ में। देखो इसका विचार हमें करना है। ठीक है। हमको इस क्वेश्चन
में क्या बताना है, इस क्वेश्चन को बताना कि जो भक्ति काल है ना वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये हमको ये बताना है। देखो हाँ, जो भक्ति काल है ना वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण मानव मूल्य विकसित हुए। इस काल में कवियों ने भक्ति के माध्यम से समाज को प्रेम, समानता और करुणा और मानवता का संदेश दिया था। इस समय जो हमारे संत कवियों ने ना जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध किया था और सभी को सामान्य बताया था। जैसे तुलसीदास, जब कबीर जी, रैदास, इन जैसे संतों ने क्या है अपने इन काव्यों के माध्यम से समाज को नैतिक और सत्य और धर्म का मार्ग बताया था। इसलिए भक्ति काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं। भक्ति काल 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें संतों और कवियों ने भक्ति के माध्यम से मानवता, प्रेम और सम्मान और नैतिकता का संदेश दिया है। इस काल में साहित्य ने समाज में व्यक्त अंधकार को दूर किया और मानव मूल्यों की स्थापना करी। इसलिए इस हिंदी साहित्य का क्या है स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है ना। पहला है समानता की भावना। देखो सब कवियों ने क्या जितने भी कवि थे उन्होंने समानता की भावना पर जोर दिया। जाति, ऊंच नीच, जाति पाति को क्या है मनुष्य का सबका विरोध, इन सबके विरोध करा और उन्होंने कहा कि जाति पाति, ऊंच नीच का भी विरोध करना चाहिए और सभी मनुष्य समान है। फिर है प्रेम और करुणा। ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पित और जीव मंत्र के क्या प्रति दया और करुणा का संदेश दिया हमारे जितने भी कविता सबने। फिर है एक मिनट, हाँ, फिर हमारा सही गुणात्मक का और भाईचारा। देखो ना भाईचारा का संदेश दिया। फिर है आडंबर और पाखंड का विरोध। देखो ना आडंबर, कर्मकांड और जो कुरीतियाँ हैं उन सबका विरोध करा। फिर है नारी समानता। देखो हमारे जितने कवि थे, हमारे जो मेरा भाई हो गए, इन सब ने क्या है नारी सम्मान पर जोर दिया। नारी को क्या है नारी की स्वतंत्रता पर क्या है जोर दिया। फिर है गुरु महिमा। देखो हमारे जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने गुरु महिमा की, गुरु ज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शन बताया कि गुरु महिमा से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर तक पहुंचेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो गुरु महिमा से हमें मोक्ष मिलेगा। लोक मंगल की भावना। देखो साहित्य का उद्देश्य केवल भक्ति नहीं है बल्कि समाज और मानवता का कल्याण करना है। लोक मंगल का मतलब जानते हो, लोक मतलब समाज और मंगल मतलब कल्याण। ठीक है ना। तो समाज और लोगों का कल्याण करना ही लोक मंगल कहलाता है। ठीक है। भक्ति काल की विशेषता देखो, जनभाषा की रचना थी, अवधी, ब्रज और पंजाबी। देखो उस समय क्या था, जनभाषा की जितनी भी हमें रचना करी गई ना वो जनभाषा में करी गई, क्षेत्रीय भाषा में करी गई। ठीक है ना, जो सब लोग आराम से पढ़ सकें। ठीक है ना। जैसे अवधी, ब्रज और पंजाबी आदि में संत और भक्त कवियों ने क्या है वाणी को सरलता और प्रभाव बनाया, समाज में सुधार और नैतिक संदेश दिए, धर्म के नाम पर भेदभाव और पाखंड का विरोध करा। धर्म के नाम पर पुजारी लोग पाखंड और भेदभाव करते हैं, उन सबका विरोध करा और लोक जीवन से जोड़ावा और लोक मंगल की भावना स्थापित करी। ठीक है। यही खत्म होता है क्वेश्चन। अब देखो हमको यहाँ पढ़ना है तुलसीदास की भक्ति भावना। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी है ना वो राम भक्ति के एक महान और उत्तरीय कवि थे। ठीक है ना। उनकी जो भक्ति भावना है ना जीवन भर श्री राम के प्रति क्या है समर्पित रही है। उनकी जो भक्ति भावना किसके श्री राम जी के प्रति समर्पित रही है। उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं में श्री राम को क्या है श्री राम जी को क्या है सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ माना है। और जन जन को राम नाम और राम चरित्र और राम भक्ति का क्या है उल्लेख समझाया है। क्या कि राम भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है ये समझाया। देखो तुलसीदास की भक्ति भावना। देखो तुलसीदास जी जो थे ना वो भक्ति भावना का केंद्र हैं। क्या है? तुलसीदास जी भक्ति भावना के केंद्र हैं। उनकी भक्ति सगुण भक्ति है। क्या है? सगुण भक्ति है। जैसे कबीरदास की निर्गुण थी ना, इनकी सगुण भक्ति है। वो मानता है कि हमारे श्री राम ऐसे दिखते हैं, उनका कदकाठी ऐसी है। ठीक है ना। तो इनकी कैसी भक्ति थी? इनकी सगुण भक्ति थी। ठीक है ना। और साकार और साक्षात ईश्वर श्री राम के प्रति थी। उनकी भक्ति में दास्य है और दास्य भाव मतलब वो अपने आप को उनका दास मानते थे। ठीक है ना। और क्षणगीत और वात्सल्य और प्रेम सभी भावों का सुंदर समन्वय मिला है। वह राम को ही ब्रह्म, परमात्मा और जगत का पालनहार मानते हैं। वो मानते थे कि श्री राम जी है वही जगत के पालनहार है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वह कहते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम ही भय सागर से पार लगा सकता है। देखो वो मानते थे कि कलयुग में राम नाम ही भय सागर से पार लगा सकता है। राम नाम से ही मोक्ष मिल जाएगा। राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। तुलसीदास जी की भक्ति लोक मंगल की भावना से युक्त है। उनका उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं है बल्कि समाज का कल्याण है। वह सिर्फ अपनी भक्ति नहीं मानते, अपना मोक्ष नहीं मानते, वो चाहते हैं कि पूरे समाज का कल्याण हो। इसलिए उनकी भक्ति को क्या है लोक मंगल की भावना कहते हैं। लोक मंगल की भावना को पता है, लोक का मतलब होता है समाज, मंगल का मतलब होता है कल्याण, समाज का कल्याण करना।
तुलसीदास जी की भक्ति में विनम्रता, निर्ममता और करुणा और समर्पण की गहरी भावना दिखाई देती है। ठीक है ना। अब देखो तुलसीदास की भक्ति भावना की विशेषता, पहली है राम के प्रति अन्य प्रेम। उनका राम के प्रति बहुत ज़्यादा लगा प्रेम था। तुलसीदास जी ने श्री राम जी को ही अपना आराध्य माना और उन्हीं की क्या है असीम महिमा का गान करा। फिर है शरण गीत की भावना, वह स्वयं को राम का दास मानते थे और पूर्ण समर्पण की भावना रखते थे। तो तुलसी देखो यहाँ पे एक है, तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को रे भाव सोई। तो तुलसी जी क्या है, वो अपने आप को राम का क्या है गुलाम मानते थे। लोक मंगल की भावना, उनकी भक्ति में केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं थे, वो सिर्फ अपना मोक्ष नहीं चाहते थे, बल्कि समाज के उत्तर्थ और समाज को धर्म की क्या है स्थापना के लिए स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उनके भक्ति में लोक मंगल की भावना दिखाई देती है। मर्यादा और आदर्शों की प्रतिष्ठा, देखो तुलसीदास जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर आदर्श जीवन का संदेश दिया है कि जो श्री राम थे ना वो पुरुषोत्तम श्री राम थे। और राम नाम की महिमा, उन्होंने राम नाम को सरल, सुलभ और सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या है कि राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। फिर है समानता की भावना, तुलसीदास जी ने भक्ति ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग को सुंदर समन्वय किया है। ठीक है ना, बराबर देखा है। अब देखो तुलसीदास जी की भाषा शैली और रचना की विवेचना, पहली है तुलसीदास जी की भाषा। देखो तुलसीदास की भाषा ने लोकमंगल अवधि और ब्रज भाषा का सुंदर संयम दिखाई देता है। उनकी भाषा सरल, सहज और क्या थी, मधुमेह प्रभावशाली थी। संस्कृत शब्दों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर, देखो संस्कृत शब्द वो जो संस्कृत का मुश्किल शब्द होता है उनका उपयोग उन्हें कराए पर आवश्यकता अनुसार। उन्होंने लोक जीवन और प्रचलित मुहावरों का प्रयोग करा है। उनकी भाषा भाव की बहुत ज़्यादा सुलभ भाषा थी। फिर है तुलसीदास की शैली, देखो उनकी शैली जो थी ना वो प्रभावपूर्ण और ओजस्वी थी। ठीक है ना। वह वर्णन, संवाद और चरित्र चित्रण और उपदेश सभी के निपुण थे। उनकी काव्य शैली में धोरे चौपाई के साथ साथ सोरठा, छंद और हरि गीतकार आदि का सुंदर समन्वय मिलता है। वह कथा को रोचक बनाते थे। ठीक है ना। उनकी शैली में भक्ति और नैतिकता दिखाई देती है। अब देखो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। सबसे फेमस है उनकी रामचरितमानस, जिसमें क्या है श्री राम जी के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। फिर है उनकी विनय पत्रिका, ये सब आपको यहाँ से पढ़ दे रही है। ठीक है ना। तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त परिचय, देखो उनकी दो प्रमुख रचना, पहली हमारी रामचरितमानस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यह तुलसीदास जी की सर्व प्रमुख और अमर कविता है। क्या कहता है अमर कृति है। यह अवधी भाषा में, देखो मैंने आपको पूछा था ना कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तो देखो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। आपको यहाँ से इसका आंसर तो मिल गया, पर ये अवधी भाषा में क्यों लिखी गई थी ये आप मुझे बताओगे। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताना कि अवधी भाषा में रामचरितमानस को क्यों लिखा था, इसके पीछे कारण क्या था। तो कहते हैं उनकी जो उनकी भाषा अवधी भाषा में लिखा गया था। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर, रामचरितमानस में उन्होंने श्री राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक, लंका दहन, ठीक है ना, रावण दहन और क्या कहता है राम अभिषेक तक की कथा का साथ संत आंकड़ों में वर्णित किया है। जैसे बाल कांड हो गया हमारा, है ना, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, फिर केष्ट कांड हो गया, फिर सुंदर कांड हो गया, फिर लंका कांड हो गया और फिर हमारा उत्तर कांड हो गया। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि आदर्श जीवन की क्या एक विश्लेषण विवेक्षा है। ठीक है ना। इसमें भक्ति, ज्ञान और नीति और धैर्य, समाज की राजनीति, मानवता और स्वभाव आदि को सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। ये कृति जन जन के हृदय में राम भक्ति जगाने वाली है। फिर हमारा है विनय पत्रिका, देखो ये ब्रजभाषा में रचित एक भक्ति प्रार्थना कृति है। इसमें लगभग 279 पद हैं जो विभिन्न देवताओं और विशेषकर राम के विनय पे समर्पित है। इसमें कवि ने अपनी दीनता ये सब क्या बताया है। यह रचना कवि के हृदय की सच्ची पुकार और समर्पण का सद्भाव उदाहरण है। ठीक है ना। अब है हमारी कवि की भक्ति भावना। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन कवि की भक्ति भावना, इसे कर पढ़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो कवि की भक्ति भावना के बारे में पढ़ेंगे। देखो कबीरदास जो थे ना वो निर्गुण भक्ति के एक महान संत कवि थे। उनकी भक्ति भावना में मानवता प्रेम और समानता और सत्य पर आधारित थी। वह किसी कर्मकांड, जाति पाति और
ब्रह्मचार को नहीं मानते थे। वह कवि के अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें हृदय में प्रेम, वाणी और सत्य हो। वही क्या है? एक सच्ची भक्ति है। कवि की भक्ति भावना के प्रमुख आयाम, पहला है निर्गुण भक्ति कि देखो वैद किसको मानते थे? वो निर्गुण भक्ति कवि के क्या है? महान कवि थे, ठीक है ना। कवि निराकार, निर्गुण और आजन्मे अविश्वसनीय परमात्मा को मानते थे, ठीक है ना। उनका ईश्वर सर्वव्यापी है जो घट घट में विद्यमान है। तो देखो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, इनकी एक चौपाई लिखी हुई है। फिर है आडंबर और पाखंड का विरोध। कवि ने तीर्थ, व्रत, माला और तिलक, पूजा पाठ और क्या कहते हैं, रोजा, नमाज आदि ब्रह्मचर्य को व्यर्थ कहा है। वह कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए इनमें से कोई भी शुद्धि आवश्यक नहीं है। देखो जो हमारे कबीर जी ने ना, वो ऐसा नहीं कि वो हिंदू धर्म, वो हर एक धर्म की क्या है? आलोचना करते थे। वो कहते थे कि चाहे नमाज पढ़ना हो, रोजे रखना हो, चाहे व्रत रखना हो, चाहे पूजा पाठ करनी हो, ये सब क्या है? ये सब भारी दिखावे होता है, ये सब आडंबर हैं, भारी दिखावे हैं। इनसे एक इंसान बस लोगों को दिखाता है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, वो सच्ची भक्ति नहीं कर रहा है। सच्ची भक्ति क्या है? मन की शुद्धि रखना। क्या है? मन में अगर हमारा मन शुद्ध होगा, है ना, करुणा होगी, दया होगी, हम जात पात ऊँच नीच को नहीं मानेंगे, तो वही क्या है? सच्ची भक्ति है। जैसे इनने बोला है, माला फेरते जुग भाई, फिर ना मन का फेरा, कर का मानक डार दे, मन का मानक फेरा। मतलब कि माला फेरने से, भाई माला फेरो तो उससे कुछ नहीं होता। जब तक मन में, अगर तुम्हारे मन में शुद्धता नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। चाहे तुम कितने भी माला फेर लो, कितने भी नाम जप कर लो, ठीक है। फिर हमारा है तीसरा, प्रेम और आंतरिक शुद्धता का बल। देखो वो कहते थे कवि के अनुसार भगवान प्रेम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्रेम से, ना कि दिखावे से मिलते हैं। वे हृदय में सच्चाई और भक्ति की पहली शर्त मानते हैं। जो भगवान है वो मानते हैं कि पहले तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय के अंदर सच्चाई और भक्ति हो। प्रेम गली अति सकारी, ता में दो ना समाया, जब में था तब हरि नहीं, अब हरि में ना नाही। और देखो चौथा है हमारा समानता और मानवता की भावना। देखो कवि जो थे ना, कवि सभी मनुष्य को बराबर और समान मानते थे। उनके लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। वह जाति पाति और छुआछूत को क्या है? घोर विरोध करते थे हमारे कबीर जी। गुरु का महत्व। देखो कबीर ने गुरु को ईश्वर से ही बड़ा माना है। गुरु ही अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हैं और ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लाऊं पाऊं, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। वो कहते थे कि अगर हमारे सामने भगवान और ईश्वर, हमारे सामने ईश्वर और गुरु खड़े हैं तो मैं अपने गुरु के शरण छूऊंगा सबसे पहले, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने ही अज्ञानता का अंधकार हटाकर ज्ञान का प्रकाश लाया था। अब देखो कबीर की भक्ति भावना की विशेषता। कबीर की भक्ति भावना निर्गुण थी, निराकार और सर्वव्यापी थी, ईश्वर पर आधारित थी। वह किसी भी धर्म, मजहब या ग्रंथ का विरोध तक सीमित नहीं थी। वह प्रेम, दया, करुणा और क्षमा को सच्ची भक्ति मानते थे। कबीर ने भक्ति की लोकमंगल की भावना को ओतप्रोत है। उनकी भक्ति व्यक्तिगत अनुभव और आत्मानुभूति पर आधारित है, ना कि कर्म कांडों पर, ठीक है ना। कबीर की भक्ति भावना का देखो एक सार लिखा है। कवि की भक्ति भावना मूल्य मंत्र है, प्रेम, समानता, सत्य और साधना। वह कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। यदि मन निर्मल हो तो वही सच्ची भक्ति है। कबीर की भक्ति भावना आज भी मानवता को जोड़ने का और जीवन को श्रेष्ठ बनाने की क्या है? प्रेरणा देती है। एक परमात्मा, सब में एक समान प्रेम ही है पूजा, यही है सच्ची भक्ति का पहचान, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। देखो कबीर की भाषा पे प्रकाश डालते हैं। अभी थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि एक्चुअली कबीर के बारे में सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए देखो कबीर की भाषा सरल, सहज और जन सामान्य की भाषा है। उन्होंने लोक भाषा को अपनी बात कही है। उन्होंने जो भी बात कही है ना, वो सारी की सारी लोक भाषा में कही है, ठीक है ना। कोई भी हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करा है। जनता भी उनके विचारों को आसानी से समझ जाती थी। देखो जब वो लोक भाषा का यूज़ करते थे तो लोग जो है ना उनकी भाषा को आराम से समझ जाते थे। उनकी भाषा में सादगी, गहराई और प्रभावशीलता दिखाई देती है। कबीर की भाषा की विशेषता सरल और सहज। कबीर की जो भाषा थी ना, एक थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे मैं। देखो पढ़ते हैं। कबीर की जो भाषा थी ना बहुत ज़्यादा सरल थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा सरल थी और जनसाधारण थी। लोक भाषा का प्रयोग देखो, और कबीर ने अपनी रचनाओं में साधु भाषा, संत भाषा, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज बोली, इन सब का प्रयोग करा है। पंजाबी, राजस्थानी, ठीक है ना। प्रभावशाली और व्यवहारिक। देखो उनकी भाषा सहज, सीधी और प्रभावशाली है, जो सीधे हृदय तक पहुँचती है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग। कबीर ने अपनी बातों के उदाहरण से, कहावतों और मुहावरों के माध्यम से क्या कहते हैं, बहुत ही प्रभावी ढंग से
अपनी बात रखी है। संक्षिप्तता और गहराई, उनकी पंक्ति बहुत छोटी होती थी पर अर्थ बहुत गहरा होता था, ठीक है ना। धार्मिक संप्रदाय सीमाओं से परे, उनकी भाषा में कहीं किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय का भेदभाव नहीं, वह सभी के लिए क्या है, समान थी। वो सभी के लिए समान थी। वो किसी भी एक धर्म पे तंग नहीं कसते थे। वो सभी पे क्या, सभी धर्मों पे तंग कसते थे। अब देखो कवि की भाषा, साधु भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, पंजाबी फारसी भाषा, है ना, पूर्वी हिंदी और अवधी, ठीक है ना। ये सब आपको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट बना कर आना है आपको। भाषा का उदाहरण देखो, सरल भाषा का उदाहरण, चलती चाकी देख व दिखाई, कवि रोऊ मारी, दो पटान के बीच में साबुत बश ना कोई। मुहावरे का उदाहरण है ये, सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब देखो दोहरे, कबीर के विचारों के दो प्रमुख दोहरे हैं, ये आपको रीड कर लेना है, ज्ञान का दोहरा और प्रेम का दोहरा, ठीक है ना। बाकी यहीं से आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित को टिप्पणी कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना है किसी 3 पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 शॉर्ट नोट है, एक एक करके चलो 5 को पढ़ते हैं। पहला हमारा है अक्का महादेवी। क्या है हमारा पहले, अक्का महादेवी की भक्ति भावना। देखो अक्का महादेवी 12वीं शताब्दी की महान कावित्री महिला संत कावित्री थी। वह वीरशैव लिंगायत आंदोलन की प्रमुख कवयित्री थी। इनकी भक्ति भावना देखो, अक्का की भक्ति एकनिष्ठ, निष्काम और परमात्मा के प्रति समर्पित थी। देखो जो हमारी एक अक्का महादेवी वो क्या थी, एक महान कावित्री थी। उनकी भाषा बहुत ही गहरी और आत्मीय थी। वह भगवान शिव को अपना सब कुछ मानती थी। देखो जो अक्का महादेवी थी ना, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्तन थी। वो भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानती थी और सांसारिक बंधनों को दूर कर वो पूर्ण समर्पण की भावना रखती थी। देखो उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधनों को दूर करके क्या है, पूर्ण समर्पण की भावना रखती थी। उनकी भक्ति में प्रेम, त्याग और आत्म मिलन की भावना दिखाई देती है, ठीक है ना। उनकी भक्ति में विरह, अन्याय, प्रेम और आत्मसमर्पण की आध्यात्मिकता दिखती है। वह क्या थी, वो शिव को क्या है, शिव को अपना आराध्य मानती थी, ठीक है ना। उनकी भक्ति भावना में क्या है, शिव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी वचन रचनाएं सरल थी, ठीक है ना, आध्यात्मिकता थी और अनुभूति और ओतप्रोत थी, ठीक है ना। देखो ओतप्रोत हैं। विशेषता क्या है, वह ईश्वर के निजी संबंध जैसे व्यक्तिगत भक्ति को मानती थी। विरह भावना और सामाजिक कुरीतियों का विरोध और स्त्री को स्वतंत्रता का पहचान। प्रमुख रचना इनकी थी वाचन, साहित्य, निष्कर्ष। देखो अक्का महादेवी जो थी ना, वो भक्ति भावना, प्रेम और समर्पण को आधारित थी। वो ज्ञान पर आधारित थी। वह भक्ति आंदोलन में नारी चेतना का क्या है, संग्रत है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अपनी भक्ति काव्य की विकास यात्रा। क्या पढ़ेंगे, भक्ति काव्य की विकास यात्रा। देखो भक्ति काव्य की स्टार्टिंग जो थी ना, वो दक्षिण भारत से हुई थी। किन्ने, अलवार और नैनार संतों ने मानी जाती है, इन्होंने स्टार्ट करता इन्होंने, और ये धीरे धीरे क्या है, ये परंपरा उत्तर भारत तक पहुंची। यहाँ कवि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे संतों ने क्या है, आगे बढ़ाया, ठीक है ना। इस प्रकार भक्ति की जो काव्य ना पूरे भारत में क्या है, पहुंची थी। बस यही था इस क्वेश्चन के। देखो पढ़ लेते हैं जो भक्ति काव्य हमने ऊपर भी पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया ये वाला जो क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो प्रारंभिक काल इसका 1900 से 10वीं शताब्दी का था, जब अलवार और नयनार संत ने, है ना, तमिल भाषा में क्या कहता है, ईश्वर की भक्ति का प्रसार करता। फिर पूर्व मध्यकाल, इसमें भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ, ठीक है ना। फिर हमारा मध्यकाल, इसमें निर्गुण और सरगुण भक्ति धाराओं का विकास हुआ। इसमें कबीरदास, रैदास, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि रचनाएं आई, ठीक है ना, और लोक भाषा का काव्य की रचना की गई। फिर उत्तर मध्यकाल, इसमें भक्ति का साहित्य परिष्कार किया। रीत काल में भी भक्ति का क्या प्रभाव बना रहा। हम पढ़ेंगे विकास यात्रा का सार। देखो यहाँ से देखो सरल मुख्य विशेषता पढ़ लेते हैं। देखो अभी से सरल भाषा, गहन भाव, लोक मंगल की भावना और सामाजिक समानता, ईश्वर के प्रति प्रेम बना के रखी थी। अब हम पढ़ेंगे सूरदास की सखा भक्ति। देखो सखा भक्ति से आपको समझ में आ रहा है, सखा भक्ति मतलब भगवान को क्या है, अपना सखा मान के भक्ति करना। क्या मान के करना, सखा मान के भक्ति करना। देखो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे हमारे क्या, सूरदास जी। उनकी भक्ति में प्रेम और समर्पण की भावना दिखाई देती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का था, उनका छोटा रूप जो था, बाल रूप का बहुत सुंदर चित्रण किया है। और उनकी भक्ति भावना का क्या है, मधुमेह से भरी हुई है, ठीक है ना। देखो
सूरदास जी 16वीं शताब्दी के महान कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं और सखा भाव का धार्मिक चित्रण करा है। सखा भक्ति क्या है? देखो, सखा भक्ति वह भक्ति होती है जब भगवान के बीच मित्रता का संबंध होता है। जब एक भक्त भगवान के बीच मित्रता का संबंध बनाता है और भक्त भगवान को अपना सखा मान के भक्ति करता है, उसे ही भक्ति सखा भक्ति कहते हैं। देखो, सूरदास की सखा भक्ति की विशिष्टता। सूरदास ने कृष्ण के बाल सखा के रूप में चित्रण किया है। मैं नहीं माखन खायो जैसी लीलाओं का, देखो जो है ना बहुत फेमस लीला, मैं नहीं माखन खायो जैसी लीला सखा भाव को दर्शाती है। ठीक है ना। इसमें दास्य या भय नहीं बल्कि घनिष्ठ मित्रता ये सब दिखती है। यह भक्ति हृदय और क्या कहते हैं आनंद मधुरमय और स्नेह से भरी होती है। उदाहरण के लिए सूरसागर में बलेलिया प्रसंग। निष्कर्ष, देखो सूरदास की जो सखा भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरी मित्रता को निष्कर्ष करा गया है। यह भक्ति सहज और मनोवर और हृदय से भरी होती है। अब हम पढ़ेंगे अपना कबीर के राम। देखो हम पढ़ेंगे इसमें कबीर के राम। देखो, कबीर के राम के अनुसार राम कोई विशेष रूप नहीं है। देखो, जो कबीर थे ना वो निर्गुण भक्ति को मानते थे, मतलब कि भगवान को कोई आकार नहीं होता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, कबीर के अनुसार जो राम कोई विशेष रूप या मूर्ति नहीं है, बल्कि वह निराकार ईश्वर है। वो निराकार ईश्वर, उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है ना। वो हर जगह है। ठीक है ना। कबीर जी का राम सभी में बसने वाले एक परमात्मा है। कबीर जी के नाम के अनुसार है जो राम जी है ना वो हर किसी बसने वाले एक परमात्मा है। उन्होंने बाहरी पूजा पाठ का विरोध किया है और आत्मीयता मतलब आंतरिक मतलब कि अंदर की भक्ति पर जोर दिया है। ठीक है ना। देखो, कबीर जो थे 15वीं शताब्दी के एक निर्गुण संत कवि थे। इनके राम किसी एक धर्म या विशेष के नहीं थे। वो किसी एक धर्म के या किसी एक विशेष व्यक्ति के नहीं है, बल्कि वे निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, वह परम तत्व है, वो हर किसी के हैं। कबीर के नाम की विशेषता देखो पढ़ लेते हैं। कबीर के नाम निराकार और निर्गुण और आजन्मे हैं। ठीक है ना। वह किसी मंदिर मस्जिद में बंद नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव में भीतर विद्यमान है। कबीर के राम नाम मात्र नहीं बल्कि अनुभव है। वह राम हिंदू मुस्लिम से परे हैं, अल्लाह और अंगम आदि अनादि हैं। ठीक है ना। कबीर भारे आडंबर क्या कहता है कर्मकांड और पाखंडों का विरोध करते हैं। वह सच्ची भक्ति सरल और आंतरिक शुद्धता को मानता है कि अगर हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे हृदय पवित्र होगा, तो ही हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, तो ही भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। भारी दिखावे से भगवान हमसे खुश नहीं होंगे, ना ही वो हमारी भक्ति होगी, वो बस दिखावे का मार्ग रहेगा। ठीक है ना। निष्कर्ष देखो, कवि का राम सर्वव्यापी निराकार और क्या कहते हैं अनुवादी है। उनके राम है वो प्रेम सत्य और करुणा और समानता का प्रतीक है, जो मानव के आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ठीक है ना। चलो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये चौथा खत्म हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमको क्या बताना है? हमको इसमें बताना है अंडाल के बारे में। किसको बताना है हमें? अंडाल के बारे में, जिन्हें हम दक्षिण की मीरा भी कहते हैं। जैसे कि जो हमारे उत्तर के कवि थे और हमारे जो दक्षिण के कवि, नाम बताना दक्षिण की कवि किसको कहा जाता है। इसी तरह हमें दक्षिण की मीरा है। जिस तरह हमारी मीरा आई थी ना, उसी तरह अंडाल एक दक्षिण की मीरा। ठीक है ना। देखो, जो अंडाल थी उन्हें दक्षिण भारत की महान भक्ति कावित्री भी कहा जाता। जो अंडाल थी ना वो दक्षिण भारत की एक महान भक्ति कावित्री थी। उन्होंने दक्षिण की मीरा की तरह ही उनकी भक्ति भावना उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। जो हमारी अंडाल थी ना उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। उनकी जो भक्ति भावना थी ना वो विष्णु के प्रति अत्यंत प्रेम और समर्पण से भरी हुई थी। वह जो थी ना वह जिस तरह मीराबाई थी ना वो श्री कृष्ण की भक्त थी, वैसी जो हमारी अंडाल थी वो विष्णु के प्रति क्या थी? अत्यंत प्रेम और समर्पित थी। ठीक है ना। वो उन्हें ही अपना सब कुछ मानती थी। उनकी रचना में भक्ति, प्रेम और आत्मिक मिलन की भावना दिखाई जाती है। ठीक है ना। देखो, अंडाल जो थी वो 19वीं शताब्दी की तमिल वैष्णव संत कावित्री थी। ठीक है ना। उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल और मीरा के देखो इनके बीच समानता क्या है जो उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाने लगा। पहले हमें दोनों परमात्मा को अपना पति मानती थी। जिस तरह जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसी तरह जो हमारी अंडाल थी वो विष्णु जी को क्या है? अपना पति मानती थी। ठीक है ना। दोनों की भक्ति में अत्यंत प्रेम और समर्पण दिखाई देता है। दोनों ने स्त्री चेतना की बात करी है। दोनों ने सामाजिक बंधनों की परवाह ना करके ईश्वर के प्रति क्या अपना सबको समर्पण कर रहे। दोनों ने ही समाज की चिंता नहीं करी। उन्होंने अपना सारा जीवन क्या है? समाज की चिंता ना करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या है? प्रेम
प्रेम भक्ति पे क्या है समर्पित कर दिया है। दोनों की रचनाएं सरल और शुद्ध थी। देखो आंडाल तमिल संत कवित्री थी और ये राजस्थान की। ये विष्णु रंगानाथ को अपना पति मानती थी, ये श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है ना। दक्षिण की मीरा कहा जाता है, इन्हें भक्ति की प्रतीक मीरा कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो अंडाल की कुछ मुख्य विशेषताएं देखो, आप यहाँ से पढ़ लेना। ये तिरुवल्लुवर जवाहर ये आप यहाँ से पढ़ देना। ठीक है ना। उन्होंने स्वयं को भगवान रंगानाथ की दासी, देखो और श्री विष्णु जी के एक रूप थे रंगानाथ, इनको खुद इन्होंने क्या रंगानाथ की दासी मान लिया था और वधू मान लिया था। इन्होंने कहा था कि मैं रंगानाथ की वधू हूँ, क्या हूँ, वधू हूँ। और रंगानाथ क्या है, जो हमारे विष्णु जी इन्हीं का क्या है एक रूप है। ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना। निष्कर्ष, अंडाल की भक्ति मीरा की भक्ति के समान ही थी। ठीक है ना। वह इसलिए उन्हें दक्षिण की क्या है मीरा कहा जाता है। देखो प्रॉपर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। यही सारे क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा बहुत एग्जामिनर क्या है घुमा फिरा के दे देगा, पर क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर से आपके सारे के सारे पूछेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है वीडियो को, अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नोट्स तो मैं आपको सारे के सारे नोट्स दे दूँगा। देखो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, उसे पूरा करा देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है ना। बाय बाय।